और दर्शकों के बीच काफ़ी चर्चा में है। अगर आप फैमिली इमोशन और माँ बेटे के रिश्ते पर आधारित फिल्में पसंद करते हैं तो ये रिव्यू आपके लिए बेस्ट है। दोस्तों, भोजपुरी सिनेमा में अक्सर एक्शन और रोमांस देखने को मिलता है, लेकिन माँ का साया एक ऐसी फिल्म है जो परिवार और माँ के त्याग को केंद्र में रखती है। फिल्म की कहानी एक ऐसे बेटे की इर्द गिर्द घूमती है जिसकी ज़िंदगी में उसकी माँ सबसे बड़ी ताकत होती है। माँ अपने बेटे की खुशी के लिए हर मुश्किल का सामना करती है और हर कदम पर उसका साथ देती है। तो चलिए इस फिल्म की कहानी को शुरू करने से पहले इस फिल्म की कुछ जानकारी लेते हैं कि इस फिल्म में कौन से एक्टर और एक्ट्रेस काम किए हैं, कौन से कलाकार इस फिल्म में काम किए हैं, क्या नाम है उन कलाकारों का। तो ये सारी बातों पे आज हम बात करेंगे। इस फिल्म का नाम है माँ का साया, जो कि भोजपुरी भाषा में इसको प्रसारित किया जाएगा। इस फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो अंजना सिंह, राकेश बाबू, भूपेंद्र सिंह, कंचन मिश्रा, अयाज खान, सीपी भट्ट, निशा सिंह, श्वेता यादव, रिंकू आयुषी, सुरेंद्र कुमार, श्वेता यादव और भी अन्य कलाकार इस फिल्म में काम किए हुए हैं। इस फिल्म की लीड रोल की बात करें तो उस लीड रोल में है अंजना सिंह और राकेश बाबू। इन्हीं दोनों पे इस फिल्म को बनाया गया है, फिल्माया गया है। इस फिल्म की चाइल्ड आर्टिस्ट की बात करें तो ढोलू और पल्लवी हैं, यानी कि जो अंजना सिंह के जो बेटी या बेटे के रोल में जो बच्चा नज़र आया है उसका नाम है ढोलू। और इस फिल्म की डायरेक्टर की बात करें तो प्रवीण कुमार गुड्डोरी जी हैं और इस फिल्म की कंसेप्ट जिन्होंने दिया है उनका नाम है संदीप सिंह। इस फिल्म की राइटर सत्येंद्र सिंह हैं और इस फिल्म की म्यूज़िक डायरेक्टर ओम झा। इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफर की बात करें तो महेंद्र मैगटी जी हैं, जिनको प्यार से लोग माही बोलते हैं। इस फिल्म की कोरियोग्राफर की बात करें तो प्रवीण सैलर जी हैं और आर्ट डायरेक्टर श्रीवा जायसवाल। इस फिल्म की प्रोड्यूसर संदीप सिंह और अथर्व सिंह हैं। इसका जो ट्रेलर है B4U चैनल पर रिलीज़ किया गया है। तो ये थी इस फिल्म की कुछ मुख्य जानकारी कि इस फिल्म में किन्होंने काम किया है। तो चलिए बढ़ते हैं इस फिल्म की कहानी की तरफ कि इस फिल्म की क्या कहानी है। ये कहानी एक ऐसे परिवार से शुरू होती है जिसमें अंजना सिंह होती हैं और अंजना सिंह की जो शादी होती है वो राकेश बाबू से होती है और वो दुल्हन बनकर जब अपने ससुराल आती है तो उनका जो ससुराल होता है वो थोड़े से पैसों की लोभी होता है। उनसे हमेशा दहेज की मांग करता है लोग कि तुम कुछ नहीं लेकर आई हो अपने मायके से, खाली हाथ लेकर आई हो, जिस वजह से उन्हें अपने सास ननद ससुर देवर जो भी उनके परिवार में लोग होते हैं उनसे ताना सुनने को हमेशा मिलता है। लेकिन वो हर दिन इस चीज़ को इग्नोर करती हैं और लाइफ में आगे बढ़ती हैं। लेकिन फिर क्या होता है, ये जो उनके ससुराल वाले होते हैं यानी इनके जो पति, उनके सामने बिल्कुल अच्छे बनने का दिखावा करते हैं कि देखो मैं तुम्हारे पत्नी को कितना मानता हूँ। उस परिवार में सिर्फ इनके पति ही ऐसे होते हैं जो कि रिश्तों को मान सम्मान करते हैं और वो अपने पत्नी से बहुत प्यार करते हैं और वो बिल्कुल बेखबर होते हैं कि उनके घर का लोग इतना लोभी है जो उनको पैसों के लेकर उनकी पत्नी को प्रताड़ित कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं। इन सारी बातों से वो बेखबर होते हैं। अंजना सिंह के साथ घरेलू हिंसा चालू हो जाता है। वो खाना बनाने जाती है तो कभी उनका हाथ दाग दिया जाता है गरम चीज़ों से, तो कभी उनको मारा जाता है, तो कभी पीटा जाता है। ये सब चीज़ें जब भी उनके पति पूछते हैं तो वो झूठ बोल देती है डर की वजह से कि बस मैं कहीं गिर गई थी या फिसल गई थी। लेकिन फिर क्या, एक दिन वो डिसाइड करती हैं कि अब नहीं, अब हम अपने पति को सारे सच्चाई बता देंगे कि उनके घर वाले बहुत बुरे हैं। वो जैसे उनके सामने बनते हैं वैसे हैं नहीं, बस वो पैसों के लोभी हैं। फिर वो क्या अपने जो भी चीज़ें होती हैं जब मन बना लेती हैं कि अब सबूत दिखाएंगे,
लेकिन एक बार उससे पहले सबूत दिखाने से पहले वो अपने पति को बताने की कोशिश करती हैं। तो उनके जो पति होते हैं राकेश बाबू, वो बिल्कुल गुस्सा जाते हैं और बोलते हैं कि तुम मेरे फैमिली के बारे में ऐसे कैसे बोल सकती हो, क्योंकि उनको बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि उनके जो परिवार है उनके साथ गलत कर भी सकते हैं। तो बिल्कुल इस चीज़ को नकार देते हैं। तो ये सारी बातें उनके जो ननद और सास को पता चलता है कि वो अपने पति को बताने की कोशिश की है, लेकिन वो नकार दिए हैं। इस अपने पत्नी पर उनको भरोसा नहीं, तो और भी वो डेंजर हो जाती है लोग। अब और भी वो बिना डर के उन्हें और परेशान करने लगती हैं लोग। फिर क्या होता है कि अंजना सिंह सबूत के तौर पे वो फ़ोन में कुछ चीज़ें रिकॉर्ड कर लेती हैं। जब इनको मारा जाता है, डांटा जाता है या जान से मारने की धमकी दी जाती है, तो ये सारी चीज़ें वो सबूत के तौर पे फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेती हैं। और जब एक दिन उन पे हाथ उठा रही थी उनकी जो सासू माँ है, तो वो गुस्सा में बोल देती है कि आप सबकी काली करतूतें इस फ़ोन में रिकॉर्ड है, अब मुझे हल्के में लेने की कोशिश मत कीजिएगा लोग। अब हम आज इनसे हम सारी बातें बता देंगे। यानी वो अपने पति से सारी बातें बताने के लिए वो बोलती हैं। फिर क्या होता है कि छीना झपटी में कि नहीं फ़ोन दो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। अंजना सिंह को उनके जो देवर, उनके सास, ननद और देवरानी जो होती हैं, सभी मिलकर धक्का दे देता है लोग। और जो धक्का के कारण वो दीवार से जाके टकरा जाती हैं और उनके सिर पे काफ़ी चोट आ जाती है, जिस वजह से उनकी मौत हो जाती है। उस मौत से पहले वो माँ बनने वाली होती हैं और उनकी एक छोटी सी बच्ची भी होती है। और अपने छोटी सी बच्ची को लेकर वो अपनी लड़ाई लड़ रही होती है, लेकिन इसी बीच क्या होता है कि उनकी मौत हो जाती है और बच्ची जो होती है बिन माँ की हो जाती है। यहाँ पे जब उनके सास ससुर जो भी होते हैं, जब उनको पता चलता है कि इसकी जान चली गई है, तो वो लोग क्या करता है लोग कि उनकी लाश को ठिकाने लगाता है लोग और उनको ले जाके आंगन में घर के पीछे दफन कर देता है लोग। और उनके साथ उस फ़ोन को भी दफन कर देता है, लेकिन क्योंकि उस फ़ोन में लॉक लगा था, जिस वजह से वो लोग डिलीट नहीं कर पा रहे थे, तो वो लोग फ़ोन को भी दफन कर देता है लोग उसी में। इधर जो इनकी माँ होती है, इनकी जो बच्चे होती है वो बिन माँ की हो जाती है। तो ये लोग उसको हमेशा कभी खाना नहीं देते, बहुत परेशान करते हैं लोग। जब इनके पति इनके घर आए तब इनको पूछा लो, जब वो पूछे अपने पत्नी के बारे में क्यों कहाँ है, अंजना सिंह कहाँ है, तो वो झूठ बोल देती हैं लोग कि देखो वो कैसी माँ है, अपने छोटी सी बच्ची, दूध मुँह बच्ची को छोड़ के किसी के साथ चली गई, कहीं चली गई, जिस वजह से उनके मन में अपने पत्नी के लिए नफ़रत हो जाता है। और कभी वो जानने के बारे में कुछ सच्चाई जानने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि उन्हें लगता था कि अंजना सिंह किसी और के साथ उनको धोखा देकर अपने बच्ची को छोड़ के चली गई हैं, इसलिए कभी वो सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की है। फिर अब आती है बच्चों की पे बात। अब जो भी होता है, ये लोग तो पैसों के लोभी हैं, तो वो लोग अंजना सिंह को तो अपने रास्ते से हटा दिए थे। अब बच्ची इनके रास्ते में आ रही थी, तो उसे अब हटाना चाहते थे अपने रास्ते से। कभी उनको खाना नहीं देना, तो कभी धूप में छोड़ देना, तो ऐसी ऐसी हरकतें करते थे। फिर क्या होता है कि अंजना सिंह की मौत हो जाने के बावजूद भी उनकी जो साया होता है, यानी उनकी जो परछाई, आम भाषा में बोल सकते हैं आत्मा, तो वो अपने बेटी के उससे हमेशा मिलने आता है। यानी आती हैं, वो आत्मा के रूप में आती हैं और अपनी बेटी को प्यार लाड दुलार सब करती है, खाना खिलाना, सब चीज़ें, उनको हर मुसीबत से बचाना, अपने बच्चे को बचाती है। इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है कि कैसे हो रहा है, ये मर क्यों नहीं रही है, छोटी सी बच्ची मर क्यों नहीं रही है। फिर जब कुछ होता है, जब इन लोगों को शक होता है कि कोई घर में आत्मा है, तो ये ओझा इस सबको बुलाता है लोग, गुरु को बुलाता है लोग कि इनको बस में किया जा सके। लेकिन वो फिर भी बस में नहीं होती हैं। वो अपने और बोलती है, गुस्सा कर बिल्कुल सामने आ जाती है, गुस्सा कर बोलती हैं कि तुम सब मुझे तो मार दिया, लेकिन मेरे बच्चे को तुम लोग कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए वापस आई हूँ, इस वजह से तुम सब मेरे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते।
तो ये गुरु भी हार कर चला जाता है। तब उसके बाद ये अपने जितने भी सास ससुर जो भी इनके साथ जो भी गलत किया तो सबको वो बहुत वो भी वैसे सेम टर्चर करते, जो जो इनके साथ किया था वो सब वो करती है। फिर आता है कि अपने आप को सही साबित करने की, तो वो अपने पति को हिंट देती है। अचानक उनके पति घर के पीछे जब टहल रहे होते हैं तो उनको वो कुदाल मिल जाता है, जिससे वो मिट्टी खोदकर उनको दफन किया गया था। तो जब वो वहाँ खोदते हैं तो उनको देखते हैं कि एक पुराना सा कंकाल है और उस कंकाल के साथ वो फ़ोन मिला, जिस फ़ोन में सारी सबूत थी। वो सारी सबूत तो उनके पति देख लेते हैं और जान जाते हैं कि इनके घर वाले कितने बुरे हैं और इनके पति को इनकी पत्नी की जान लिए हैं। तो वो सारे लोग जेल में चले जाते हैं। फिर उनके जो पत्नी होती हैं वो उनकी दूसरी शादी करने के लिए बोलती हैं कि अब आप दूसरी शादी कर सकते हैं, अब हम मुक्त हो गए हैं। तो दूसरी करने के लिए राज़ी नहीं होते हैं, तो फिर भी वो मना लेती हैं। उनकी जो जुड़वा बहन होती है सेम अंजना की जैसी दिखती है, तो उनसे शादी करा देती हैं और अपनी सारी रीति रिवाज रस्मों रिवाज से मुक्त हो जाती हैं और वो वापस उनको मुक्ति मिल जाती तो वो चली जाती है। तो ये ऐसे कहानी है, ये एक माँ की कहानी है कि माँ शब्द ऐसा है कि वो जीते जी तो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है, वो मर जाने के बाद भी अपने बच्चों से दूर नहीं होती है। तो ये कहानी है कि माँ से बड़ा योद्धा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। तो ये एक बहुत भावुक फिल्म है। इस फिल्म में बहुत अच्छी चीज़ें दिखाई गई है कि एक माँ अपने बच्चों के लिए कैसे लड़ रही है, मौत से भी लड़ गई, मौत के बाद भी वो लड़ रही है। तो माँ ऐसे ही है। ये फिल्म बहुत अच्छी है, आप इस फिल्म को अपने पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। दोस्तों, भोजपुरी सिनेमा में अक्सर एक्शन और रोमांस देखने को मिलता है, लेकिन माँ का साया एक ऐसी फिल्म है जो परिवार और माँ के त्याग को केंद्र में रखती है। फिल्म की कहानी एक ऐसे बच्चे के इर्द गिर्द घूम रही है जिसकी ज़िंदगी में उसकी माँ सबसे बड़ी ताकत होती है। माँ अपने बेटी की खुशी के लिए हर मुश्किल का सामना करती है और हर कदम पर उसका साथ देती है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका इमोशनल कंटेंट है। कई ऐसे सीन हैं जो आपको भावुक कर सकते हैं। माँ और बच्चे के बीच दिखाए गए प्यार और विश्वास की कहानी को और भी मजबूत बनाता है। निर्देशक ने कोशिश की है कि दर्शक फिल्म से खुद को जोड़ सके और काफ़ी हद तक वो इसमें सफल भी नज़र आते हैं। अगर एक्टिंग की बात करें तो कलाकारों ने अपने अपने किरदारों को अच्छी तरह से निभाया है। खासकर माँ के किरदार में नज़र आई अभिनेत्री ने शानदार अभिनय किया है। उनके चेहरे के भाव और संवाद कहानी में जान डाल देते हैं। वहीं मुख्य अभिनेता ने भी अपने किरदार के साथ न्याय करने की कोशिश की है। फिल्म के गाने भी कहानी के अनुसार रखे गए हैं। कुछ गाने भावुक कर देते हैं तो कुछ मनोरंजन का तड़का लगाते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक कई जगहों पर कहानी के भावनात्मक पहलू को और भी मजबूत बनाता है। अब बात करते हैं फिल्म की कमियों की। कुछ जगह कहानी थोड़ी धीमी महसूस हो सकती है और कुछ सीन लंबे लग सकते हैं, लेकिन यदि आप फैमिली ड्रामा पसंद करते हैं तो ये बातें आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। कुल मिलाकर माँ का साया एक ऐसी फिल्म है जो माँ के प्यार, त्याग और परिवार की अहमियत को दिखाने की कोशिश करती है। अगर आप परिवार के साथ बैठकर कोई साफ़ सुथरी और भावनात्मक भोजपुरी फिल्म देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपके लिए एक अच्छा विकल्प है। आप इस फिल्म को अपने पूरे परिवार के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो जाइए अपने नज़दीकी घरों में इस फिल्म को देखिए, सिनेमा घरों में और थिएटर्स में इस फिल्म को देखिए और एंजॉय कीजिए। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि आपने माँ का साया फिल्म देखी है या नहीं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली भोजपुरी मूवी रिव्यू के साथ, फिर एक अगली नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं भोजपुरी फिल्म माँ के साया की, जो हाल ही में रिलीज हुई है और दर्शकों के बीच काफ़ी चर्चा में है। अगर आप फैमिली, इमोशन और माँ बेटे के रिश्ते पर आधारित फिल्में पसंद करते हैं तो ये रिव्यू आपके लिए बेस्ट है। दोस्तों, भोजपुरी सिनेमा में अक्सर एक्शन और रोमांस देखने को मिलता है,
लेकिन माँ का साया एक ऐसी फिल्म है जो परिवार और माँ के त्याग को केंद्र में रखती है। फिल्म की कहानी एक ऐसे बेटे की इर्द गिर्द घूमती है जिसकी ज़िंदगी में उसकी माँ सबसे बड़ी ताकत होती है। माँ अपने बेटे की खुशी के लिए हर मुश्किल का सामना करती है और हर कदम पर उसका साथ देती है। तो चलिए इस फिल्म की कहानी को शुरू करने से पहले इस फिल्म की कुछ जानकारी लेते हैं कि इस फिल्म में कौन से एक्टर और एक्ट्रेस काम किए हैं, कौन से कलाकार इस फिल्म में काम किए हैं, क्या नाम है उन कलाकारों का। तो ये सारी बातों पे आज हम बात करेंगे। इस फिल्म का नाम है माँ का साया, जो कि भोजपुरी भाषा में इसको प्रसारित किया जाएगा। इस फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो अंजना सिंह, राकेश बाबू, भूपेंद्र सिंह, कंचन मिश्रा, अयाज खान, सीपी भट्ट, निशा सिंह, श्वेता यादव, रिंकू आयुषी, सुरेंद्र कुमार, श्वेता यादव और भी अन्य कलाकार इस फिल्म में काम किए हुए हैं। इस फिल्म की लीड रोल की बात करें तो उस लीड रोल में है अंजना सिंह और राकेश बाबू। इन्हीं दोनों पे इस फिल्म को बनाया गया है, फिल्माया गया है। इस फिल्म की चाइल्ड आर्टिस्ट की बात करें तो ढोलू और पल्लवी हैं, यानी कि जो अंजना सिंह के जो बेटी या बेटे के रोल में जो बच्चा नज़र आया है उसका नाम है ढोलू। और इस फिल्म की डायरेक्टर की बात करें तो प्रवीण कुमार गुड्डोरी जी हैं और इस फिल्म की कंसेप्ट जिन्होंने दिया है उनका नाम है संदीप सिंह। इस फिल्म की राइटर सत्येंद्र सिंह हैं और इस फिल्म की म्यूज़िक डायरेक्टर ओम झा। इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफर की बात करें तो महेंद्र मैगटी जी हैं, जिनको प्यार से लोग माही बोलते हैं। इस फिल्म की कोरियोग्राफर की बात करें तो प्रवीण सैलर जी हैं और आर्ट डायरेक्टर श्रीवा जायसवाल। इस फिल्म की प्रोड्यूसर संदीप सिंह और अथर्व सिंह हैं। इसका जो ट्रेलर है B4U चैनल पर रिलीज़ किया गया है। तो ये थी इस फिल्म की कुछ मुख्य जानकारी कि इस फिल्म में किन्होंने काम किया है। तो चलिए बढ़ते हैं इस फिल्म की कहानी की तरफ कि इस फिल्म की क्या कहानी है। ये कहानी एक ऐसे परिवार से शुरू होती है जिसमें अंजना सिंह होती हैं और अंजना सिंह की जो शादी होती है वो राकेश बाबू से होती है और वो दुल्हन बनकर जब अपने ससुराल आती है तो उनका जो ससुराल होता है वो थोड़े से पैसों की लोभी होता है। उनसे हमेशा दहेज की मांग करता है लोग कि तुम कुछ नहीं लेकर आई हो अपने मायके से, खाली हाथ लेकर आई हो, जिस वजह से उन्हें अपने सास ननद ससुर देवर जो भी उनके परिवार में लोग होते हैं उनसे ताना सुनने को हमेशा मिलता है। लेकिन वो हर दिन इस चीज़ को इग्नोर करती हैं और लाइफ में आगे बढ़ती हैं। लेकिन फिर क्या होता है, ये जो उनके ससुराल वाले होते हैं यानी इनके जो पति, उनके सामने बिल्कुल अच्छे बनने का दिखावा करते हैं कि देखो मैं तुम्हारे पत्नी को कितना मानता हूँ। उस परिवार में सिर्फ इनके पति ही ऐसे होते हैं जो कि रिश्तों को मान सम्मान करते हैं और वो अपने पत्नी से बहुत प्यार करते हैं और वो बिल्कुल बेखबर होते हैं कि उनके घर का लोग इतना लोभी है जो उनको पैसों के लेकर उनकी पत्नी को प्रताड़ित कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है। इन सारी बातों से वो बेखबर होते हैं। अंजना सिंह के साथ घरेलू हिंसा चालू हो जाता है। वो खाना बनाने जाती है तो कभी उनका हाथ दाग दिया जाता है गरम चीज़ों से, तो कभी उनको मारा जाता है, तो कभी पीटा जाता है। ये सब चीज़ें जब भी वो उनके पति पूछते हैं तो वो झूठ बोल देती है डर की वजह से कि बस मैं कहीं गिर गई थी या फिसल गई थी। लेकिन फिर क्या एक दिन वो डिसाइड करती हैं कि अब नहीं, अब हम अपने पति को सारे सच्चाई बता देंगे कि उनके घर वाले बहुत बुरे हैं। वो जैसे उनके सामने बनते हैं वैसे हैं नहीं, बस वो पैसों के लोभी हैं। फिर वो क्या अपने जो भी चीज़ें होती हैं जब मन बना लेती हैं कि अब सबूत दिखाएंगे। लेकिन एक बार उससे पहले, सबूत दिखाने से पहले वो अपने पति को बताने की कोशिश करती हैं तो उनके जो पति होते हैं राकेश बाबू, वो बिल्कुल गुस्सा जाते हैं और बोलते हैं कि तुम मेरे फैमिली के बारे में ऐसे कैसे बोल सकती हो, क्योंकि उनको बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि उनके जो परिवार है उनके साथ गलत कर भी सकते हैं। तो बिल्कुल इस चीज़ को नकार देते हैं।
तो ये सारी बातें उनके जो ननद और सास को पता चलता है कि वो अपने पति को बताने की कोशिश की है, लेकिन वो नकार दिए हैं। इस अपने पत्नी पर उनको भरोसा नहीं, तो और भी वो डेंजर हो जाती है लोग, अब और भी वो बिना डर के उन्हें और परेशान करने लगती हैं लोग। फिर क्या होता है कि अंजना सिंह सबूत के तौर पे वो फ़ोन में कुछ चीज़ें रिकॉर्ड कर लेती हैं। जब इनको मारा जाता है, डांटा जाता है या जान से मारने की धमकी दी जाती है, तो ये सारी चीज़ें वो सबूत के तौर पे फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेती हैं। और जब एक दिन उन पे हाथ उठा रही थी उनकी जो सासू माँ है, तो वो गुस्सा में बोल देती है कि आप सबकी काली करतूतें इस फ़ोन में रिकॉर्ड है, अब मुझे हल्के में लेने की कोशिश मत कीजिएगा लोग। अब हम आज इनसे हम सारी बातें बता देंगे, यानी वो अपने पति से सारी बातें बताने के लिए वो बोलती हैं। फिर क्या होता है कि छीना झपटी में कि नहीं फ़ोन दो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। अंजना सिंह को उनके जो देवर, उनके सास, ननद और देवरानी जो होती है, सभी मिलकर धक्का दे देता है लोग, और जो धक्का के कारण वो दीवार से जाके टकरा जाती हैं और उनके सिर पे काफ़ी चोट आ जाती है, जिस वजह से उनकी मौत हो जाती है। उस मौत से पहले वो माँ बनने वाली होती हैं और उनकी एक छोटी सी बच्ची भी होती है, और अपने छोटी सी बच्ची को लेकर वो अपनी लड़ाई लड़ रही होती है। लेकिन इसी बीच क्या होता है कि उनकी मौत हो जाती है और बच्ची जो होती है बिन माँ की हो जाती है। यहाँ पे जब उनके सास ससुर जो भी होते हैं, जब उनको पता चलता है कि इसकी जान चली गई है, तो वो लोग क्या करता है लोग कि उनकी लाश को ठिकाने लगाता है लोग, और उनको ले जाके आंगन में घर के पीछे दफन कर देता है लोग, और उनके साथ उस फ़ोन को भी दफन कर देता है। लेकिन क्योंकि उस फ़ोन में लॉक लगा था, जिस वजह से वो लोग डिलीट नहीं कर पा रहे थे, तो वो लोग फ़ोन को भी दफन कर देता है लोग उसी में। इधर जो इनकी माँ होती है, इनकी जो बच्चे होती है वो बिन माँ की हो जाती है, तो ये लोग उसको हमेशा कभी खाना नहीं देते, बहुत परेशान करते हैं लोग। जब इनके पति इनके घर आए तब इनको पूछा लो, जब वो पूछे अपने पत्नी के बारे में, क्यों कहाँ है अंजना सिंह कहाँ है, तो वो झूठ बोल देती हैं लोग कि देखो वो कैसी माँ है, अपने छोटी सी बच्ची, दूध मुँह बच्ची को छोड़ के किसी के साथ चली गई, कहीं चली गई, जिस वजह से उनके मन में अपने पत्नी के लिए नफ़रत हो जाता है। और कभी वो जानने के बारे में कुछ सच्चाई जानने की कोशिश ही नहीं की है, क्योंकि उन्हें लगता था कि अंजना सिंह किसी और के साथ उनको धोखा देकर अपने बच्ची को छोड़ के चली गई हैं, इसलिए कभी वो सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की है। फिर अब आती है बच्चों की पे बात। अब जो भी होता है, ये लोग तो पैसों के लोभी हैं, तो वो लोग अंजना सिंह को तो अपने रास्ते से हटा दिए थे। अब बच्ची इनके रास्ते में आ रही थी, तो उसे अब हटाना चाहते थे अपने रास्ते से। कभी उनको खाना नहीं देना, तो कभी धूप में छोड़ देना, तो ऐसी ऐसी हरकतें करते थे। फिर क्या होता है कि अंजना सिंह की मौत हो जाने के बावजूद भी उनकी जो साया होता है, यानी उनकी जो परछाई, आम भाषा में बोल सकते हैं आत्मा, तो वो अपने बेटी के उससे हमेशा मिलने आता है, यानी आती हैं, वो आत्मा के रूप में आती हैं और अपनी बेटी को प्यार लाड दुलार सब करती है, खाना खिलाना, सब चीज़ें, उनको हर मुसीबत से बचाना, अपने बच्चे को बचाती है। इन लोग को कुछ समझ में नहीं आता है कि कैसे हो रहा है, ये मर क्यों नहीं रही है, छोटी सी बच्ची मर क्यों नहीं रही है। फिर जब कुछ होता है, जब इन लोग को शक होता है कि कोई घर में आत्मा है, तो ये ओझा इस सबको बुलाता है लोग, गुरु को बुलाता है लोग, कि इनको बस में किया जा सके। लेकिन वो फिर भी बस में नहीं होती हैं। वो अपने और बोलती है, गुस्सा कर बिल्कुल सामने आ जाती है, गुस्सा कर बोलती हैं कि तुम सब मुझे तो मार दिया, लेकिन मेरे बच्चे को तुम लोग कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए वापस आई हूँ, इस वजह से तुम सब मेरे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो ये गुरु भी हार कर चला जाता है। तब उसके बाद ये अपने जितने भी सास ससुर जो भी इनके साथ जो भी गलत किया, तो सबको वो बहुत वो भी वैसे सेम टर्चर करते, जो इनके साथ किया था वो सब वो करती है। फिर आता है कि अपने आप को सही साबित करने की, तो वो अपने पति को हिंट देती है। अचानक उनके पति घर के पीछे जब टहल रहे होते हैं, तो उनको वो कुदाल मिल जाता है, जिससे वो मिट्टी खोदकर उनको दफन किया गया था।
तो जब वो वहाँ खोदते हैं तो उनको देखते हैं कि एक पुराना सा कंकाल है और उस कंकाल के साथ वो फ़ोन मिला, जिस फ़ोन में सारी सबूत थी। वो सारी सबूत तो उनके पति देख लेते हैं और जान जाते हैं कि इनके घर वाले कितने बुरे हैं और इनके पति को इनकी पत्नी की जान लिए हैं। तो वो सारे लोग जेल में चले जाते हैं। फिर उनके जो पत्नी होती हैं वो उनकी दूसरी शादी करने के लिए बोलती हैं कि अब आप दूसरी शादी कर सकते हैं, अब हम मुक्त हो गए हैं। तो दूसरी करने के लिए राज़ी नहीं होते हैं, तो फिर भी वो मना लेती हैं। उनकी जो जुड़वा बहन होती है सेम अंजना की जैसी दिखती हैं, तो उनसे शादी करा देती हैं और अपनी सारी रीति रिवाज रस्मों रिवाज से मुक्त हो जाती हैं और वो वापस उनको मुक्ति मिल जाए तो वो चली जाती है। तो ये ऐसे कहानी है, ये एक माँ की कहानी है कि माँ शब्द ऐसा है कि वो जीते जी तो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है, वो मर जाने के बाद भी अपने बच्चों से दूर नहीं होती है। तो ये कहानी है कि माँ से बड़ा योद्धा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। तो ये एक बहुत भावुक फ़िल्म है। इस फिल्म में बहुत अच्छी चीज़ें दिखाई गई है कि एक माँ अपने बच्चों के लिए कैसे लड़ रही है, मौत से भी लड़ गई, मौत के बाद भी वो लड़ रही है। तो माँ ऐसे ही है। ये फिल्म बहुत अच्छी है, आप इस फिल्म को अपने पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। दोस्तों, भोजपुरी सिनेमा में अक्सर एक्शन और रोमांस देखने को मिलता है, लेकिन माँ का साया एक ऐसी फिल्म है जो परिवार और माँ के त्याग को केंद्र में रखती है। फिल्म की कहानी एक ऐसे बच्चे के इर्द गिर्द घूम रही है जिसकी ज़िंदगी में उसकी माँ सबसे बड़ी ताकत होती है। माँ अपने बेटी की खुशी के लिए हर मुश्किल का सामना करती है और हर कदम पर उसका साथ देती है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका इमोशनल कंटेंट है। कई ऐसे सीन हैं जो आपको भावुक कर सकते हैं। माँ और बच्चे के बीच दिखाए गए प्यार और विश्वास की कहानी को और भी मजबूत बनाता है। निर्देशक ने कोशिश की है कि दर्शक फिल्म से खुद को जोड़ सके और काफ़ी हद तक वो इसमें सफल भी नज़र आते हैं। अगर एक्टिंग की बात करें तो कलाकारों ने अपने अपने किरदारों को अच्छी तरह से निभाया है। खासकर माँ के किरदार में नज़र आई अभिनेत्री ने शानदार अभिनय किया है। उनके चेहरे के भाव और संवाद कहानी में जान डाल देते हैं। वहीं मुख्य अभिनेता ने भी अपने किरदार के साथ न्याय करने की कोशिश की है। फिल्म के गाने भी कहानी के अनुसार रखे गए हैं। कुछ गाने भावुक कर देते हैं तो कुछ मनोरंजन का तड़का लगाते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक कई जगहों पर कहानी के भावनात्मक पहलू को और भी मजबूत बनाता है। अब बात करते हैं फिल्म की कमियों की। कुछ जगह कहानी थोड़ी धीमी महसूस हो सकती है और कुछ सीन लंबे लग सकते हैं, लेकिन यदि आप फैमिली ड्रामा पसंद करते हैं तो ये बातें आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। कुल मिलाकर माँ का साया एक ऐसी फिल्म है जो माँ के प्यार, त्याग और परिवार की अहमियत को दिखाने की कोशिश करती है। अगर आप परिवार के साथ बैठकर कोई साफ़ सुथरी और भावनात्मक भोजपुरी फिल्म देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपके लिए एक अच्छा विकल्प है। आप इस फिल्म को अपने पूरे परिवार के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो जाइए अपने नज़दीकी घरों में इस फिल्म को देखिए, सिनेमा घरों में और थिएटर्स में इस फिल्म को देखिए और एंजॉय कीजिए। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि आपने माँ का साया फिल्म देखी है या नहीं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली भोजपुरी मूवी रिव्यू के साथ, फिर एक अगली नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं भोजपुरी फिल्म माँ के साया की, जो हाल ही में रिलीज हुई है और दर्शकों के बीच काफ़ी चर्चा में है। अगर आप फैमिली, इमोशन और माँ बेटे के रिश्ते पर आधारित फिल्में पसंद करते हैं तो ये रिव्यू आपके लिए बेस्ट है। दोस्तों, भोजपुरी सिनेमा में अक्सर एक्शन और रोमांस देखने को मिलता है, लेकिन माँ का साया एक ऐसी फिल्म है जो परिवार और माँ के त्याग को केंद्र में रखती है। फिल्म की कहानी एक ऐसे बेटे की इर्द गिर्द घूमती है जिसकी ज़िंदगी में उसकी माँ सबसे बड़ी ताकत होती है। माँ अपने बेटे की खुशी के लिए हर मुश्किल का सामना करती है और हर कदम पर उसका साथ देती है।
तो चलिए इस फिल्म की कहानी को शुरू करने से पहले इस फिल्म की कुछ जानकारी लेते हैं कि इस फिल्म में कौन से एक्टर और एक्ट्रेस काम किए हैं, कौन से कलाकार इस फिल्म में काम किए हैं, क्या नाम है उन कलाकारों का। तो ये सारी बातों पे आज हम बात करेंगे। इस फिल्म का नाम है माँ का साया, जो कि भोजपुरी भाषा में इसको प्रसारित किया जाएगा। इस फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो अंजना सिंह, राकेश बाबू, भूपेंद्र सिंह, कंचन मिश्रा, अयाज खान, सीपी भट्ट, निशा सिंह, श्वेता यादव, रिंकू आयुषी, सुरेंद्र कुमार, श्वेता यादव और भी अन्य कलाकार इस फिल्म में काम किए हुए हैं। इस फिल्म की लीड रोल की बात करें तो उस लीड रोल में है अंजना सिंह और राकेश बाबू। इन्हीं दोनों पे इस फिल्म को बनाया गया है, फिल्माया गया है। इस फिल्म की चाइल्ड आर्टिस्ट की बात करें तो ढोलू और पल्लवी हैं, यानी कि जो अंजना सिंह के जो बेटी या बेटे के रोल में जो बच्चा नज़र आया है उसका नाम है ढोलू। और इस फिल्म की डायरेक्टर की बात करें तो प्रवीण कुमार गुड्डोरी जी हैं। और इस फिल्म की कंसेप्ट जिन्होंने दिया है उनका नाम है संदीप सिंह। इस फिल्म की राइटर सत्येंद्र सिंह हैं और इस फिल्म की म्यूज़िक डायरेक्टर ओम झा। इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफर की बात करें तो महेंद्र मैगटी जी हैं, जिनको प्यार से लोग माही बोलते हैं। इस फिल्म की कोरियोग्राफर की बात करें तो प्रवीण सैलर जी हैं और आर्ट डायरेक्टर श्रीवा जायसवाल। इस फिल्म की प्रोड्यूसर संदीप सिंह और अथर्व सिंह हैं। इसका जो ट्रेलर है B4U चैनल पर रिलीज़ किया गया है। तो ये थी इस फिल्म की कुछ मुख्य जानकारी कि इस फिल्म में किन्होंने काम किया है। तो चलिए बढ़ते हैं इस फिल्म की कहानी की तरफ कि इस फिल्म की क्या कहानी है। ये कहानी एक ऐसे परिवार से शुरू होती है जिसमें अंजना सिंह होती हैं और अंजना सिंह की जो शादी होती है वो राकेश बाबू से होती है और वो दुल्हन बनकर जब अपने ससुराल आती है तो उनका जो ससुराल होता है वो थोड़े से पैसों की लोभी होता है। उनसे हमेशा दहेज की मांग करता है लोग कि तुम कुछ नहीं लेकर आई हो अपने मायके से, सिर्फ खाली हाथ लेकर आई हो, जिस वजह से उन्हें अपने सास, ननद, ससुर, देवर, जो भी उनके परिवार में लोग होते हैं उनसे ताना सुनने को हमेशा मिलता है। लेकिन वो हर दिन इस चीज़ को इग्नोर करती हैं और लाइफ में आगे बढ़ती हैं। लेकिन फिर क्या होता है, ये जो उनके ससुराल वाले होते हैं यानी इनके जो पति, उनके सामने बिल्कुल अच्छे बनने का दिखावा करते हैं कि देखो मैं तुम्हारे पत्नी को कितना मानता हूँ। उस परिवार में सिर्फ इनके पति ही ऐसे होते हैं जो कि रिश्तों को मान सम्मान करते हैं और वो अपने पत्नी से बहुत प्यार करते हैं और वो बिल्कुल बेखबर होते हैं कि उनके घर का लोग इतना लोभी है जो उनको पैसों के लेकर उनकी पत्नी को प्रताड़ित कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है। इन सारी बातों से वो बेखबर होते हैं। अंजना सिंह के साथ घरेलू हिंसा चालू हो जाता है। वो खाना बनाने जाती है तो कभी उनका हाथ दाग दिया जाता है गरम चीज़ों से, तो कभी उनको मारा जाता है, तो कभी पीटा जाता है। ये सब चीज़ें जब भी वो उनके पति पूछते हैं तो वो झूठ बोल देती है डर की वजह से कि बस मैं कहीं गिर गई थी या फिसल गई थी। लेकिन फिर क्या, एक दिन वो डिसाइड करती हैं कि अब नहीं, अब हम अपने पति को सारे सच्चाई बता देंगे कि उनके घर वाले बहुत बुरे हैं। वो जैसे उनके सामने बनते हैं वैसे हैं नहीं, बस वो पैसों के लोभी हैं। फिर वो क्या अपने जो भी चीज़ें होती हैं जब मन बना लेती हैं कि अब सबूत दिखाएंगे। लेकिन एक बार उससे पहले, सबूत दिखाने से पहले वो अपने पति को बताने की कोशिश करती हैं तो उनके जो पति होते हैं राकेश बाबू, वो बिल्कुल गुस्सा जाते हैं और बोलते हैं कि तुम मेरे फैमिली के बारे में ऐसे कैसे बोल सकती हो, क्योंकि उनको बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि उनके जो परिवार है उनके साथ गलत कर भी सकते हैं। तो बिल्कुल इस चीज़ को नकार देते हैं। तो ये सारी बातें उनके जो ननद और सास को पता चलता है कि वो अपने पति को बताने की कोशिश की है लेकिन वो नकार दिए हैं। इस अपने पत्नी पर उनको भरोसा नहीं, तो और भी वो डेंजर हो जाती है लोग। अब और भी वो बिना डर के उन्हें और परेशान करने लगती हैं लोग।
फिर क्या होता है कि अंजना सिंह सबूत के तौर पे वो फ़ोन में कुछ चीज़ें रिकॉर्ड कर लेती हैं। जब इनको मारा जाता है, डांटा जाता है या जान से मारने की धमकी दी जाती है, तो ये सारी चीज़ें वो सबूत के तौर पे फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेती हैं। और जब एक दिन उन पे हाथ उठा रही थी उनकी जो सासू माँ है, तो वो गुस्सा में बोल देती है कि आप सबकी काली करतूतें इस फ़ोन में रिकॉर्ड है, अब मुझे हल्के में लेने की कोशिश मत कीजिएगा लो। अब हम आज इनसे हम सारी बातें बता देंगे। यानी वो अपने पति से सारी बातें बताने के लिए वो बोलती हैं। फिर क्या होता है कि छीना झपटी में कि नहीं फ़ोन दो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। अंजना सिंह को उनके जो देवर, उनके सास, ननद और देवरानी जो होती हैं, सभी मिलकर धक्का दे देता है लोग, और जो धक्का के कारण वो दीवार से जाके टकरा जाती हैं और उनके सिर पे काफ़ी चोट आ जाती है, जिस वजह से उनकी मौत हो जाती है। उस मौत से पहले वो माँ बनने वाली होती हैं और उनकी एक छोटी सी बच्ची भी होती है, और अपने छोटी सी बच्ची को लेकर वो अपनी लड़ाई लड़ रही होती है। लेकिन इसी बीच क्या होता है कि उनकी मौत हो जाती है और बच्ची जो होती है बिन माँ की हो जाती है। यहाँ पे जब उनके सास ससुर जो भी होते हैं, जब उनको पता चलता है कि इसकी जान चली गई है, तो वो लोग क्या करता है लोग कि उनकी लाश को ठिकाने लगाता है लोग, और उनको ले जाके आंगन में घर के पीछे दफन कर देता है लोग, और उनके साथ उस फ़ोन को भी दफन कर देता है। लेकिन क्योंकि उस फ़ोन में लॉक लगा था, जिस वजह से वो लोग डिलीट नहीं कर पा रहे थे, तो वो लोग फ़ोन को भी दफन कर देता है लोग उसी में। इधर जो इनकी माँ होती है, इनकी जो बच्चे होती है वो बिन माँ की हो जाती है, तो ये लोग उसको हमेशा कभी खाना नहीं देते, बहुत परेशान करते हैं लोग। जब इनके पति इनके घर आए तब इनको पूछा लो, जब वो पूछे अपने पत्नी के बारे में, क्यों कहाँ है अंजना सिंह कहाँ है, तो वो झूठ बोल देती हैं लोग कि देखो वो कैसी माँ है, अपने छोटी सी बच्ची, दूध मुँह बच्ची को छोड़ के किसी के साथ चली गई, कहीं चली गई, जिस वजह से उनके मन में अपने पत्नी के लिए नफ़रत हो जाता है। और कभी वो जानने के बारे में कुछ सच्चाई जानने की कोशिश ही नहीं की है, क्योंकि उन्हें लगता था कि अंजना सिंह किसी और के साथ उनको धोखा देकर अपने बच्ची को छोड़ के चली गई हैं, इसलिए कभी वो सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की है। फिर अब आती है बच्चों की पे बात। अब जो भी होता है, ये लोग तो पैसों के लोभी हैं, तो वो लोग अंजना सिंह को तो अपने रास्ते से हटा दिए थे। अब बच्ची इनके रास्ते में आ रही थी, तो उसे अब हटाना चाहते थे अपने रास्ते से। कभी उनको खाना नहीं देना, तो कभी धूप में छोड़ देना, तो ऐसी ऐसी हरकतें करते थे। फिर क्या होता है कि अंजना सिंह की मौत हो जाने के बावजूद भी उनकी जो साया होता है, यानी उनकी जो परछाई, आम भाषा में बोल सकते हैं आत्मा, तो वो अपने बेटी के उससे हमेशा मिलने आता है। यानी आती हैं, वो आत्मा के रूप में आती हैं और अपनी बेटी को प्यार लाड दुलार सब करती है, खाना खिलाना, सब चीज़ें, उनको हर मुसीबत से बचाना, अपने बच्चे को बचाती है। इन लोग को कुछ समझ में नहीं आता है कि कैसे हो रहा है, ये मर क्यों नहीं रही है, छोटी सी बच्ची मर क्यों नहीं रही है। फिर जब कुछ होता है, जब इन लोग को शक होता है कि कोई घर में आत्मा है, तो ये ओझा इस सबको बुलाता है लोग, गुरु को बुलाता है लोग कि इनको बस में किया जा सके। लेकिन वो फिर भी बस में नहीं होती हैं। वो अपने और बोलती है, गुस्सा कर बिल्कुल सामने आ जाती है, गुस्सा कर बोलती हैं कि तुम सब मुझे तो मार दिया, लेकिन मेरे बच्चे को तुम लोग कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए वापस आई हूँ, इस वजह से तुम सब मेरे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो ये गुरु भी हार कर चला जाता है। तब उसके बाद ये अपने जितने भी सास ससुर जो भी इनके साथ जो भी गलत किया था, सबको वो बहुत वो भी वैसे सेम टर्चर करते, जो इनके साथ किया था वो सब वो करती है। फिर आता है कि अपने आप को सही साबित करने की, तो वो अपने पति को हिंट देती है। अचानक उनके पति घर के पीछे जब टहल रहे होते हैं, तो उनको वो कुदाल मिल जाता है, जिससे वो मिट्टी खोदकर उनको दफन किया गया था। तो जब वो वहाँ खोदते हैं तो उनको देखते हैं कि एक पुराना सा कंकाल है, और उस कंकाल के साथ वो फ़ोन मिला, जिस फ़ोन में सारी सबूत थी। वो सारी सबूत तो उनके पति देख लेते हैं और जान जाते हैं कि इनके घर वाले कितने बुरे हैं, और इनके
पति को इनकी पत्नी की जान लिए हैं। तो वो सारे लोग जेल में चले जाते हैं। फिर उनके जो पत्नी होती हैं वो उनकी दूसरी शादी करने के लिए बोलती हैं कि अब आप दूसरी शादी कर सकते हैं, अब हम मुक्त हो गए हैं। तो दूसरी करने के लिए राज़ी नहीं होते हैं, तो फिर भी वो मना लेती हैं। उनकी जो जुड़वा बहन होती है सेम अंजना की जैसी दिखती हैं, तो उनसे शादी करा देती हैं और अपनी सारी रीति रिवाज रस्मों रिवाज से वो मुक्त हो जाती हैं और वो वापस उनको मुक्ति मिल जाती तो वो चली जाती है। तो ये ऐसे कहानी है, ये एक माँ की कहानी है कि माँ शब्द ऐसा है कि वो जीते जी तो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है, वो मर जाने के बाद भी अपने बच्चों से दूर नहीं होती है। तो ये कहानी है कि माँ से बड़ा योद्धा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। तो ये एक बहुत भावुक फिल्म है। इस फिल्म में बहुत अच्छी चीज़ें दिखाई गई है कि एक माँ अपने बच्चों के लिए कैसे लड़ रही है, मौत से भी लड़ गई, मौत के बाद भी वो लड़ रही है। तो माँ ऐसे ही है। ये फिल्म बहुत अच्छी है, आप इस फिल्म को अपने पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। दोस्तों, भोजपुरी सिनेमा में अक्सर एक्शन और रोमांस देखने को मिलता है, लेकिन माँ का साया एक ऐसी फिल्म है जो परिवार और माँ के त्याग को केंद्र में रखती है। फिल्म की कहानी एक ऐसे बच्चे के इर्द गिर्द घूम रही है जिसकी ज़िंदगी में उसकी माँ सबसे बड़ी ताकत होती है। माँ अपने बेटी की खुशी के लिए हर मुश्किल का सामना करती है और हर कदम पर उसका साथ देती है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका इमोशनल कंटेंट है। कई ऐसे सीन हैं जो आपको भावुक कर सकते हैं। माँ और बच्चे के बीच दिखाए गए प्यार और विश्वास की कहानी को और भी मजबूत बनाता है। निर्देशक ने कोशिश की है कि दर्शक फिल्म से खुद को जोड़ सके और काफ़ी हद तक वो इसमें सफल भी नज़र आते हैं। अगर एक्टिंग की बात करें तो कलाकारों ने अपने अपने किरदारों को अच्छी तरह से निभाया है। खासकर माँ के किरदार में नज़र आई अभिनेत्री ने शानदार अभिनय किया है। उनके चेहरे के भाव और संवाद कहानी में जान डाल देते हैं। वहीं मुख्य अभिनेता ने भी अपने किरदार के साथ न्याय करने की कोशिश की है। फिल्म के गाने भी कहानी के अनुसार रखे गए हैं। कुछ गाने भावुक कर देते हैं तो कुछ मनोरंजन का तड़का लगाते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक कई जगहों पर कहानी के भावनात्मक पहलू को और भी मजबूत बनाता है। अब बात करते हैं फिल्म की कमियों की। कुछ जगह कहानी थोड़ी धीमी महसूस हो सकती है और कुछ सीन लंबे लग सकते हैं, लेकिन यदि आप फैमिली ड्रामा पसंद करते हैं तो ये बातें आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। कुल मिलाकर माँ का साया एक ऐसी फिल्म है जो माँ के प्यार, त्याग और परिवार की अहमियत को दिखाने की कोशिश करती है। अगर आप परिवार के साथ बैठकर कोई साफ़ सुथरी और भावनात्मक भोजपुरी फिल्म देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपके लिए एक अच्छा विकल्प है। आप इस फिल्म को अपने पूरे परिवार के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो जाइए अपने नज़दीकी घरों में इस फिल्म को देखिए, सिनेमा घरों में और थिएटर्स में इस फिल्म को देखिए और एंजॉय कीजिए। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि आपने माँ का साया फिल्म देखी है या नहीं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली भोजपुरी मूवी रिव्यू के साथ, फिर एक अगले नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं भोजपुरी फिल्म माँ के साया की, जो हाल ही में रिलीज हुई है और दर्शकों के बीच काफ़ी चर्चा में है। अगर आप फैमिली इमोशन और माँ बेटे के रिश्ते पर आधारित फिल्में पसंद करते हैं तो ये रिव्यू आपके लिए बेस्ट है। दोस्तों, भोजपुरी सिनेमा में अक्सर एक्शन और रोमांस देखने को मिलता है, लेकिन माँ का साया एक ऐसी फिल्म है जो परिवार और माँ के त्याग को केंद्र में रखती है। फिल्म की कहानी एक ऐसे बेटे की इर्द गिर्द घूमती है जिसकी ज़िंदगी में उसकी माँ सबसे बड़ी ताकत होती है। माँ अपने बेटे की खुशी के लिए हर मुश्किल का सामना करती है और हर कदम पर उसका साथ देती है। तो चलिए इस फिल्म की कहानी को शुरू करने से पहले इस फिल्म की कुछ जानकारी लेते हैं कि इस फिल्म में कौन से एक्टर और एक्ट्रेस काम किए हैं, कौन से कलाकार इस फिल्म में काम किए हैं, क्या नाम है उन कलाकारों का। तो ये सारी बातों पे आज हम बात करेंगे।
इस फिल्म का नाम है माँ का साया, जो कि भोजपुरी भाषा में इसको प्रसारित किया जाएगा। इस फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो अंजना सिंह, राकेश बाबू, भूपेंद्र सिंह, कंचन मिश्रा, अयाज खान, सीपी भट्ट, निशा सिंह, श्वेता यादव, रिंकू आयुषी, सुरेंद्र कुमार, श्वेता यादव और भी अन्य कलाकार इस फिल्म में काम किए हुए हैं। इस फिल्म की लीड रोल की बात करें तो उस लीड रोल में है अंजना सिंह और राकेश बाबू। इन्हीं दोनों पे इस फिल्म को बनाया गया है, फिल्माया गया है। इस फिल्म की चाइल्ड आर्टिस्ट की बात करें तो ढोलू और पल्लवी हैं, यानी कि जो अंजना सिंह के जो बेटी या बेटे के रोल में जो बच्चा नज़र आया है उसका नाम है ढोलू। और इस फिल्म की डायरेक्टर की बात करें तो प्रवीण कुमार गुड्डोरी जी हैं। और इस फिल्म की कंसेप्ट जिन्होंने दिया है उनका नाम है संदीप सिंह। इस फिल्म की राइटर सत्येंद्र सिंह हैं और इस फिल्म की म्यूज़िक डायरेक्टर ओम झा। इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफर की बात करें तो महेंद्र मैगटी जी हैं, जिनको प्यार से लोग माही बोलते हैं। इस फिल्म की कोरियोग्राफर की बात करें तो प्रवीण सैलर जी हैं और आर्ट डायरेक्टर श्रीवा जायसवाल। इस फिल्म की प्रोड्यूसर संदीप सिंह और अथर्व सिंह हैं। इसका जो ट्रेलर है B4U चैनल पर रिलीज़ किया गया है। तो ये थी इस फिल्म की कुछ मुख्य जानकारी कि इस फिल्म में किन्होंने काम किया है। तो चलिए बढ़ते हैं इस फिल्म की कहानी की तरफ कि इस फिल्म की क्या कहानी है। ये कहानी एक ऐसे परिवार से शुरू होती है जिसमें अंजना सिंह होती हैं और अंजना सिंह की जो शादी होती है वो राकेश बाबू से होती है। और वो दुल्हन बनकर जब अपने ससुराल आती है तो उनका जो ससुराल होता है वो थोड़े से पैसों की लोभी होता है। उनसे हमेशा दहेज की मांग करता है लोग कि तुम कुछ नहीं लेकर आई हो, अपने मायके से खाली हाथ लेकर आई हो, जिस वजह से उन्हें अपने सास, ननद, ससुर, देवर जो भी उनके परिवार में लोग होते हैं उनसे ताना सुनने को हमेशा मिलता है। लेकिन वो हर दिन इस चीज़ को इग्नोर करती हैं और लाइफ में आगे बढ़ती हैं। लेकिन फिर क्या होता है, ये जो उनके ससुराल वाले होते हैं यानी इनके जो पति, उनके सामने बिल्कुल अच्छे बनने का दिखावा करते हैं कि देखो मैं तुम्हारे पत्नी को कितना मानता हूँ। उस परिवार में सिर्फ इनके पति ही ऐसे होते हैं जो कि रिश्तों को मान सम्मान करते हैं और वो अपने पत्नी से बहुत प्यार करते हैं। और वो बिल्कुल बेखबर होते हैं कि उनके घर का लोग इतना लोभी है जो उनको पैसों के लेकर उनकी पत्नी को प्रताड़ित कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है। इन सारी बातों से वो बेखबर होते हैं। अंजना सिंह के साथ घरेलू हिंसा चालू हो जाता है। वो खाना बनाने जाती है तो कभी उनका हाथ दाग दिया जाता है गरम चीज़ों से, तो कभी उनको मारा जाता है, तो कभी पीटा जाता है। ये सब चीज़ें जब भी वो उनके पति पूछते हैं तो वो झूठ बोल देती है डर की वजह से कि बस मैं कहीं गिर गई थी या फिसल गई थी। लेकिन फिर क्या, एक दिन वो डिसाइड करती हैं कि अब नहीं, अब हम अपने पति को सारे सच्चाई बता देंगे कि उनके घर वाले बहुत बुरे हैं। वो जैसे उनके सामने बनते हैं वैसे हैं नहीं, बस वो पैसों के लोभी हैं। फिर वो क्या अपने जो भी चीज़ें होती हैं जब मन बना लेती हैं कि अब सबूत दिखाएंगे। लेकिन एक बार उससे पहले, सबूत दिखाने से पहले वो अपने पति को बताने की कोशिश करती हैं। तो उनके जो पति होते हैं राकेश बाबू, वो बिल्कुल गुस्सा जाते हैं और बोलते हैं कि तुम मेरे फैमिली के बारे में ऐसे कैसे बोल सकती हो, क्योंकि उनको बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि उनके जो परिवार है उनके साथ गलत कर भी सकते हैं। तो बिल्कुल इस चीज़ को नकार देते हैं। तो ये सारी बातें उनके जो ननद और सास को पता चलता है कि वो अपने पति को बताने की कोशिश की है लेकिन वो नकार दिए हैं। इस अपने पत्नी पर उनको भरोसा नहीं, तो और भी वो डेंजर हो जाती है लोग। अब और भी वो बिना डर के उन्हें और परेशान करने लगती हैं लोग। फिर क्या होता है कि अंजना सिंह सबूत के तौर पे वो फ़ोन में कुछ चीज़ें रिकॉर्ड कर लेती हैं। जब इनको मारा जाता है, डांटा जाता है या जान से मारने की धमकी दी जाती है, तो ये सारी चीज़ें वो सबूत के तौर पे फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेती हैं। और जब एक दिन उन पे हाथ उठा रही थी उनकी जो सासू माँ है, तो वो गुस्सा में बोल देती है कि
आप सबकी काली करतूतें इस फ़ोन में रिकॉर्ड है। अब मुझे हल्के में लेने की कोशिश मत कीजिएगा लोग। अब हम आज इनसे हम सारी बातें बता देंगे, यानी वो अपने पति से सारी बातें बताने के लिए वो बोलती हैं। फिर क्या होता है कि छीना झपटी में कि नहीं फ़ोन दो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। अंजना सिंह को उनके जो देवर, उनके सास, ननद और देवरानी जो होती हैं, सभी मिलकर धक्का दे देता है लोग, और जो धक्का के कारण वो दीवार से जाके टकरा जाती हैं और उनके सिर पे काफ़ी चोट आ जाती है, जिस वजह से उनकी मौत हो जाती है। उस मौत से पहले वो माँ बनने वाली होती हैं और उनकी एक छोटी सी बच्ची भी होती है, और अपने छोटी सी बच्ची को लेकर और वो अपनी लड़ाई लड़ रही होती है। लेकिन इसी बीच क्या होता है कि उनकी मौत हो जाती है और बच्ची जो होती है बिन माँ की हो जाती है। यहाँ पे जब उनके सास ससुर जो भी होते हैं, जब उनको पता चलता है कि इसकी जान चली गई है, तो वो लोग क्या करता है लोग कि उनकी लाश को ठिकाने लगाता है लोग, और उनको ले जाके आंगन में घर के पीछे दफन कर देता है लोग, और उनके साथ उस फ़ोन को भी दफन कर देता है। लेकिन क्योंकि उस फ़ोन में लॉक लगा था, जिस वजह से वो लोग डिलीट नहीं कर पा रहे थे, तो वो लोग फ़ोन को भी दफन कर देता है लोग उसी में। इधर जो इनकी माँ होती है, इनकी जो बच्चे होती है वो बिन माँ की हो जाती है, तो ये लोग उसको हमेशा कभी खाना नहीं देते, बहुत परेशान करते हैं लोग। जब इनके पति इनके घर आए तब इनको पूछा लो, जब वो पूछे अपने पत्नी के बारे में, क्यों कहाँ है अंजना सिंह कहाँ है, तो वो झूठ बोल देती हैं लोग कि देखो वो कैसी माँ है, अपने छोटी सी बच्ची, दूध मुँह बच्ची को छोड़ के किसी के साथ चली गई, कहीं चली गई, जिस वजह से उनके मन में अपने पत्नी के लिए नफ़रत हो जाता है। और कभी वो जानने के बारे में कुछ सच्चाई जानने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि उन्हें लगता था कि अंजना सिंह किसी और के साथ उनको धोखा देकर अपने बच्ची को छोड़ के चली गई हैं, इसलिए कभी वो सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की है। फिर अब आती है बच्चों की पे बात। अब जो भी होता है, ये लोग तो पैसों के लोभी हैं, तो वो लोग अंजना सिंह को तो अपने रास्ते से हटा दिए थे। अब बच्ची इनके रास्ते में आ रही थी, तो उसे अब हटाना चाहते थे अपने रास्ते से। कभी उनको खाना नहीं देना, तो कभी धूप में छोड़ देना, तो ऐसी ऐसी हरकतें करते थे। फिर क्या होता है कि अंजना सिंह की मौत हो जाने के बावजूद भी उनकी जो साया होता है, यानी उनकी जो परछाई, आम भाषा में बोल सकते हैं आत्मा, तो वो अपने बेटी के उससे हमेशा मिलने आता है, यानी आती हैं, वो आत्मा के रूप में आती हैं और अपनी बेटी को प्यार लाड दुलार सब करती है, खाना खिलाना, सब चीज़ें, उनको हर मुसीबत से बचाना, अपने बच्चे को बचाती है। इन लोग को कुछ समझ में नहीं आता है कि कैसे हो रहा है, ये मर क्यों नहीं रही है, छोटी सी बच्ची मर क्यों नहीं रही है। फिर जब कुछ होता है, जब इन लोग को शक होता है कि कोई घर में आत्मा है, तो ये ओझा इस सबको बुलाता है लोग, गुरु को बुलाता है लोग, कि इनको बस में किया जा सके। लेकिन वो फिर भी बस में नहीं होती हैं। वो अपने और बोलती है, गुस्सा कर बिल्कुल सामने आ जाती है, गुस्सा कर बोलती हैं कि तुम सब मुझे तो मार दिया, लेकिन मेरे बच्चे को तुम लोग कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए वापस आई हूँ, इस वजह से तुम सब मेरे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो ये गुरु भी हार कर चला जाता है। तब उसके बाद ये अपने जितने भी सास ससुर जो भी इनके साथ जो भी गलत किया, तो सबको वो बहुत वो भी वैसे सेम टर्चर करते, जो इनके साथ किया था लोग सब वो करती है। फिर आता है कि अपने आप को सही साबित करने की, तो वो अपने पति को हिंट देती है। अचानक उनके पति घर के पीछे जब टहल रहे होते हैं, तो उनको वो कुदाल मिल जाता है, जिससे वो मिट्टी खोदकर उनको दफन किया गया था। तो जब वो वहाँ खोदते हैं, तो उनको देखते हैं कि एक पुराना सा कंकाल है, और उस कंकाल के साथ वो फ़ोन मिला, जिस फ़ोन में सारी सबूत थी। वो सारी सबूत तो उनके पति देख लेते हैं और जान जाते हैं कि इनके घर वाले कितने बुरे हैं, और इनके पति को इनकी पत्नी की जान लिए हैं। तो वो सारे लोग जेल में चले जाते हैं। फिर उनके जो पत्नी होती हैं, वो उनकी दूसरी शादी करने के लिए बोलती हैं कि अब आप दूसरी शादी कर सकते हैं, अब हम मुक्त हो गए हैं। तो दूसरी करने के लिए राज़ी नहीं होते हैं, तो फिर भी वो मना लेती हैं,
उनकी जो जुड़वा बहन होती है सेम अंजना की जैसी दिखती है, तो उनसे शादी करा देती हैं और अपनी सारी रीति रिवाज रस्मों रिवाज से मुक्त हो जाती हैं और वो वापस उनको मुक्ति मिल जाती है, वो चली जाती है। तो ये ऐसे कहानी है, ये एक माँ की कहानी है कि माँ शब्द ऐसा है कि वो जीते जी तो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है, वो मर जाने के बाद भी अपने बच्चों से दूर नहीं होती है। तो ये कहानी है कि माँ से बड़ा योद्धा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। तो ये एक बहुत भावुक फिल्म है। इस फिल्म में बहुत अच्छी चीज़ें दिखाई गई है कि एक माँ अपने बच्चों के लिए कैसे लड़ रही है, मौत से भी लड़ गई, मौत के बाद भी वो लड़ रही है। तो माँ ऐसे ही है। ये फिल्म बहुत अच्छी है, आप इस फिल्म को अपने पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। दोस्तों, भोजपुरी सिनेमा में अक्सर एक्शन और रोमांस देखने को मिलता है, लेकिन माँ का साया एक ऐसी फिल्म है जो परिवार और माँ के त्याग को केंद्र में रखती है। फिल्म की कहानी एक ऐसे बच्चे के इर्द गिर्द घूम रही है जिसकी ज़िंदगी में उसकी माँ सबसे बड़ी ताकत होती है। माँ अपने बेटी की खुशी के लिए हर मुश्किल का सामना करती है और हर कदम पर उसका साथ देती है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका इमोशनल कंटेंट है। कई ऐसे सीन हैं जो आपको भावुक कर सकते हैं। माँ और बच्चे के बीच दिखाए गए प्यार और विश्वास की कहानी को और भी मजबूत बनाता है। निर्देशक ने कोशिश की है कि दर्शक फिल्म से खुद को जोड़ सके और काफ़ी हद तक वो इसमें सफल भी नज़र आते हैं। अगर एक्टिंग की बात करें तो कलाकारों ने अपने अपने किरदारों को अच्छी तरह से निभाया है। खासकर माँ के किरदार में नज़र आई अभिनेत्री ने शानदार अभिनय किया है। उनके चेहरे के भाव और संवाद कहानी में जान डाल देते हैं। वहीं मुख्य अभिनेता ने भी अपने किरदार के साथ न्याय करने की कोशिश की है। फिल्म के गाने भी कहानी के अनुसार रखे गए हैं। कुछ गाने भावुक कर देते हैं तो कुछ मनोरंजन का तड़का लगाते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक कई जगहों पर कहानी के भावनात्मक पहलू को और भी मजबूत बनाता है। अब बात करते हैं फिल्म की कमियों की। कुछ जगह कहानी थोड़ी धीमी महसूस हो सकती है और कुछ सीन लंबे लग सकते हैं, लेकिन यदि आप फैमिली ड्रामा पसंद करते हैं तो ये बातें आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। कुल मिलाकर माँ का साया एक ऐसी फिल्म है जो माँ के प्यार, त्याग और परिवार की अहमियत को दिखाने की कोशिश करती है। अगर आप परिवार के साथ बैठकर कोई साफ़ सुथरी और भावनात्मक भोजपुरी फिल्म देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपके लिए एक अच्छा विकल्प है। आप इस फिल्म को अपने पूरे परिवार के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो जाइए अपने नज़दीकी घरों में इस फिल्म को देखिए, सिनेमा घरों में और थिएटर्स में इस फिल्म को देखिए और एंजॉय कीजिए। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि आपने माँ का साया फिल्म देखी है या नहीं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली भोजपुरी मूवी रिव्यू के साथ, फिर एक अगले नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं भोजपुरी फिल्म माँ के साया की, जो हाल ही में रिलीज हुई है और दर्शकों के बीच काफ़ी चर्चा में है। अगर आप फैमिली, इमोशन और माँ बेटे के रिश्ते पर आधारित फिल्में पसंद करते हैं तो ये रिव्यू आपके लिए बेस्ट है। दोस्तों, भोजपुरी सिनेमा में अक्सर एक्शन और रोमांस देखने को मिलता है, लेकिन माँ का साया एक ऐसी फिल्म है जो परिवार और माँ के त्याग को केंद्र में रखती है। फिल्म की कहानी एक ऐसे बेटे की इर्द गिर्द घूमती है जिसकी ज़िंदगी में उसकी माँ सबसे बड़ी ताकत होती है। माँ अपने बेटे की खुशी के लिए हर मुश्किल का सामना करती है और हर कदम पर उसका साथ देती है। तो चलिए इस फिल्म की कहानी को शुरू करने से पहले इस फिल्म की कुछ जानकारी लेते हैं कि इस फिल्म में कौन से एक्टर और एक्ट्रेस काम किए हैं, कौन से कलाकार इस फिल्म में काम किए हैं, क्या नाम है उन कलाकारों का। तो ये सारी बातों पे आज हम बात करेंगे। इस फिल्म का नाम है माँ का साया, जो कि भोजपुरी भाषा में इसको प्रसारित किया जाएगा। इस फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो अंजना सिंह, राकेश बाबू, भूपेंद्र सिंह, कंचन मिश्रा, अयाज खान, सीपी भट्ट, निशा सिंह, श्वेता यादव,
रिंकू आयुषी, सुरेंद्र कुमार, श्वेता यादव और भी अन्य कलाकार इस फिल्म में काम किए हुए हैं। इस फिल्म की लीड रोल की बात करें तो उस लीड रोल में है अंजना सिंह और राकेश बाबू। इन्हीं दोनों पे इस फिल्म को बनाया गया है, फिल्माया गया है। इस फिल्म की चाइल्ड आर्टिस्ट की बात करें तो ढोलू और पल्लवी हैं, यानी कि जो अंजना सिंह के जो बेटी या बेटे के रोल में जो बच्चा नज़र आया है उसका नाम है ढोलू। और इस फिल्म की डायरेक्टर की बात करें तो प्रवीण कुमार गुड्डोरी जी हैं। और इस फिल्म की कंसेप्ट जिन्होंने दिया है उनका नाम है संदीप सिंह। इस फिल्म की राइटर सत्येंद्र सिंह हैं और इस फिल्म की म्यूज़िक डायरेक्टर ओम झा। इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफर की बात करें तो महेंद्र मैगटी जी हैं, जिनको प्यार से लोग माही बोलते हैं। इस फिल्म की कोरियोग्राफर की बात करें तो प्रवीण सैलर जी हैं और आर्ट डायरेक्टर श्रीवा जायसवाल। इस फिल्म की प्रोड्यूसर संदीप सिंह और अथर्व सिंह हैं। इसका जो ट्रेलर है B4U चैनल पर रिलीज़ किया गया है। तो ये थी इस फिल्म की कुछ मुख्य जानकारी कि इस फिल्म में किन्होंने काम किया है। तो चलिए बढ़ते हैं इस फिल्म की कहानी की तरफ कि इस फिल्म की क्या कहानी है। ये कहानी एक ऐसे परिवार से शुरू होती है जिसमें अंजना सिंह होती हैं और अंजना सिंह की जो शादी होती है वो राकेश बाबू से होती है। और वो दुल्हन बनकर जब अपने ससुराल आती है तो उनका जो ससुराल होता है वो थोड़े से पैसों की लोभी होता है। उनसे हमेशा दहेज की मांग करता है लोग कि तुम कुछ नहीं लेकर आई हो अपने मायके से, खाली हाथ लेकर आई हो। जिस वजह से उन्हें अपने सास, ननद, ससुर, देवर जो भी उनके परिवार में लोग होते हैं उनसे ताना सुनने को हमेशा मिलता है। लेकिन वो हर दिन इस चीज़ को इग्नोर करती हैं और लाइफ में आगे बढ़ती हैं। लेकिन फिर क्या होता है, ये जो उनके ससुराल वाले होते हैं यानी इनके जो पति, उनके सामने बिल्कुल अच्छे बनने का दिखावा करते हैं कि देखो मैं तुम्हारे पत्नी को कितना मानता हूँ। उस परिवार में सिर्फ इनके पति ही ऐसे होते हैं जो कि रिश्तों को मान सम्मान करते हैं और वो अपने पत्नी से बहुत प्यार करते हैं। और वो बिल्कुल बेखबर होते हैं कि उनके घर का लोग इतना लोभी है जो उनको पैसों के लेकर उनकी पत्नी को प्रताड़ित कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है। इन सारी बातों से वो बेखबर होते हैं। अंजना सिंह के साथ घरेलू हिंसा चालू हो जाता है। वो खाना बनाने जाती है तो कभी उनका हाथ दाग दिया जाता है गरम चीज़ों से, तो कभी उनको मारा जाता है, तो कभी पीटा जाता है। ये सब चीज़ें जब भी वो उनके पति पूछते हैं तो वो झूठ बोल देती है डर की वजह से कि बस मैं कहीं गिर गई थी या फिसल गई थी। लेकिन फिर क्या, एक दिन वो डिसाइड करती हैं कि अब नहीं, अब हम अपने पति को सारे सच्चाई बता देंगे कि उनके घर वाले बहुत बुरे हैं। वो जैसे उनके सामने बनते हैं वैसे हैं नहीं, बस वो पैसों के लोभी हैं। फिर वो क्या, अपने जो भी चीज़ें होती हैं जब मन बना लेती हैं कि अब सबूत दिखाएंगे। लेकिन एक बार उससे पहले, सबूत दिखाने से पहले वो अपने पति को बताने की कोशिश करती हैं। तो उनके जो पति होते हैं राकेश बाबू, वो बिल्कुल गुस्सा जाते हैं और बोलते हैं कि तुम मेरे फैमिली के बारे में ऐसे कैसे बोल सकती हो। क्योंकि उनको बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि उनके जो परिवार है उनके साथ गलत कर भी सकते हैं। तो बिल्कुल इस चीज़ को नकार देते हैं। तो ये सारी बातें उनके जो ननद और सास को पता चलता है कि वो अपने पति को बताने की कोशिश की है लेकिन वो नकार दिए हैं। इस अपने पत्नी पर उनको भरोसा नहीं, तो और भी वो डेंजर हो जाती है लोग। अब और भी वो बिना डर के उन्हें और परेशान करने लगती हैं लोग। फिर क्या होता है कि अंजना सिंह सबूत के तौर पे वो फ़ोन में कुछ चीज़ें रिकॉर्ड कर लेती हैं। जब इनको मारा जाता है, डांटा जाता है या जान से मारने की धमकी दी जाती है, तो ये सारी चीज़ें वो सबूत के तौर पे फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेती हैं। और जब एक दिन उन पे हाथ उठा रही थी उनकी जो सासू माँ है, तो वो गुस्सा में बोल देती है कि आप सबकी काली करतूतें इस फ़ोन में रिकॉर्ड है, अब मुझे हल्के में लेने की कोशिश मत कीजिएगा लोग। अब हम आज इनसे हम सारी बातें बता देंगे। यानी वो अपने पति से सारी बातें बताने के लिए वो बोलती हैं। फिर क्या होता है कि छीना झपटी में कि नहीं फ़ोन दो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। अंजना सिंह को
उनके जो देवर, उनके सास, ननद और देवरानी जो होती हैं, सभी मिलकर धक्का दे देता है लोग, और जो धक्का के कारण वो दीवार से जाके टकरा जाती हैं और उनके सिर पे काफ़ी चोट आ जाती है, जिस वजह से उनकी मौत हो जाती है। उस मौत से पहले वो माँ बनने वाली होती हैं और उनकी एक छोटी सी बच्ची भी होती है, और अपने छोटी सी बच्ची को लेकर और वो अपनी लड़ाई लड़ रही होती है। लेकिन इसी बीच क्या होता है कि उनकी मौत हो जाती है और बच्ची जो होती है बिन माँ की हो जाती है। यहाँ पे जब उनके सास ससुर जो भी होते हैं, जब उनको पता चलता है कि इसकी जान चली गई है, तो वो लोग क्या करता है लोग कि उनकी लाश को ठिकाने लगाता है लोग, और उनको ले जाके आंगन में घर के पीछे दफन कर देता है लोग, और उनके साथ उस फ़ोन को भी दफन कर देता है। लेकिन क्योंकि उस फ़ोन में लॉक लगा था, जिस वजह से वो लोग डिलीट नहीं कर पा रहे थे, तो वो लोग फ़ोन को भी दफन कर देता है लोग उसी में। इधर जो इनकी माँ होती है, इनकी जो बच्चे होती है वो बिन माँ की हो जाती है, तो ये लोग उसको हमेशा कभी खाना नहीं देते, बहुत परेशान करते हैं लोग। जब इनके पति इनके घर आए तब इनको पूछा लो, जब वो पूछे अपने पत्नी के बारे में, क्यों, कहाँ है अंजना सिंह, कहाँ है, तो वो झूठ बोल देती हैं लोग कि देखो वो कैसी माँ है, अपने छोटी सी बच्ची, दूध मुँह बच्ची को छोड़ के किसी के साथ चली गई, कहीं चली गई, जिस वजह से उनके मन में अपने पत्नी के लिए नफ़रत हो जाता है। और कभी वो जानने के बारे में कुछ सच्चाई जानने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि उन्हें लगता था कि अंजना सिंह किसी और के साथ उनको धोखा देकर अपने बच्ची को छोड़ के चली गई हैं, इसलिए कभी वो सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की है। फिर अब आती है बच्चों की पे बात। अब जो भी होता है, ये लोग तो पैसों के लोभी हैं, तो वो लोग अंजना सिंह को तो अपने रास्ते से हटा दिए थे। अब बच्ची इनके रास्ते में आ रही थी, तो उसे अब हटाना चाहते थे अपने रास्ते से। कभी उनको खाना नहीं देना, तो कभी धूप में छोड़ देना, तो ऐसी ऐसी हरकतें करते थे। फिर क्या होता है कि अंजना सिंह की मौत हो जाने के बावजूद भी उनकी जो साया होता है, यानी उनकी जो परछाई, आम भाषा में बोल सकते हैं आत्मा, तो वो अपने बेटी के उससे हमेशा मिलने आता है, यानी आती हैं, वो आत्मा के रूप में आती हैं और अपनी बेटी को प्यार लाड दुलार सब करती है, खाना खिलाना, सब चीज़ें, उनको हर मुसीबत से बचाना, अपने बच्चे को बचाती है। इन लोग को कुछ समझ में नहीं आता है कि कैसे हो रहा है, ये मर क्यों नहीं रही है, छोटी सी बच्ची मर क्यों नहीं रही है। फिर जब कुछ होता है, जब इन लोग को शक होता है कि कोई घर में आत्मा है, तो ये ओझा इस सबको बुलाता है लोग, गुरु को बुलाता है लोग, कि इनको बस में किया जा सके। लेकिन वो फिर भी बस में नहीं होती हैं। वो अपने और बोलती है, गुस्सा कर, बिल्कुल सामने आ जाती है, गुस्सा कर बोलती हैं कि तुम सब मुझे तो मार दिया, लेकिन मेरे बच्चे को तुम लोग कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए वापस आई हूँ, इस वजह से तुम सब मेरे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो ये गुरु भी हार कर चला जाता है। तब उसके बाद ये अपने जितने भी सास ससुर जो भी इनके साथ जो भी गलत किया, तो सबको वो बहुत वो भी वैसे सेम टॉर्चर करते, जो इनके साथ किया था वो सब वो करती है। फिर आता है कि अपने आप को सही साबित करने की, तो वो अपने पति को हिंट देती है। अचानक उनके पति घर के पीछे जब टहल रहे होते हैं, तो उनको वो कुदाल मिल जाता है, जिससे वो मिट्टी खोदकर उनको दफन किया गया था। तो जब वो वहाँ खोदते हैं, तो उनको देखते हैं कि एक पुराना सा कंकाल है, और उस कंकाल के साथ वो फ़ोन मिला, जिस फ़ोन में सारी सबूत थी। वो सारी सबूत तो उनके पति देख लेते हैं और जान जाते हैं कि इनके घर वाले कितने बुरे हैं, और इनके पति को इनकी पत्नी की जान लिए हैं। तो वो सारे लोग जेल में चले जाते हैं। फिर उनके जो पत्नी होती हैं, वो उनकी दूसरी शादी करने के लिए बोलती हैं कि अब आप दूसरी शादी कर सकते हैं, अब हम मुक्त हो गए हैं। तो दूसरी करने के लिए राज़ी नहीं होते हैं, तो फिर भी वो मना लेती हैं। उनकी जो जुड़वा बहन होती है, सेम अंजना की जैसी दिखती हैं, तो उनसे शादी करा देती हैं और अपनी सारी रीति रिवाज रस्मों रिवाज से मुक्त हो जाती हैं, और वो वापस उनको मुक्ति मिल जाती, तो वो चली जाती है। तो ये ऐसे कहानी है, ये एक माँ की कहानी है कि माँ शब्द ऐसा है कि वो जीते जी तो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है,
वो मर जाने के बाद भी अपने बच्चों से दूर नहीं होती है। तो ये कहानी है कि माँ से बड़ा योद्धा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। तो ये एक बहुत भावुक फ़िल्म है। इस फिल्म में बहुत अच्छी चीज़ें दिखाई गई है कि एक माँ अपने बच्चों के लिए कैसे लड़ रही है, मौत से भी लड़ गई, मौत के बाद भी वो लड़ रही है। तो माँ ऐसे ही है। ये फिल्म बहुत अच्छी है, आप इस फिल्म को अपने पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। दोस्तों, भोजपुरी सिनेमा में अक्सर एक्शन और रोमांस देखने को मिलता है, लेकिन माँ का साया एक ऐसी फिल्म है जो परिवार और माँ के त्याग को केंद्र में रखती है। फिल्म की कहानी एक ऐसे बच्चे के इर्द गिर्द घूम रही है जिसकी ज़िंदगी में उसकी माँ सबसे बड़ी ताकत होती है। माँ अपने बेटी की खुशी के लिए हर मुश्किल का सामना करती है और हर कदम पर उसका साथ देती है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका इमोशनल कंटेंट है। कई ऐसे सीन हैं जो आपको भावुक कर सकते हैं। माँ और बच्चे के बीच दिखाए गए प्यार और विश्वास की कहानी को और भी मजबूत बनाता है। निर्देशक ने कोशिश की है कि दर्शक फिल्म से खुद को जोड़ सके और काफ़ी हद तक वो इसमें सफल भी नज़र आते हैं। अगर एक्टिंग की बात करें तो कलाकारों ने अपने अपने किरदारों को अच्छी तरह से निभाया है। खासकर माँ के किरदार में नज़र आई अभिनेत्री ने शानदार अभिनय किया है। उनके चेहरे के भाव और संवाद कहानी में जान डाल देते हैं। वहीं मुख्य अभिनेता ने भी अपने किरदार के साथ न्याय करने की कोशिश की है। फिल्म के गाने भी कहानी के अनुसार रखे गए हैं। कुछ गाने भावुक कर देते हैं तो कुछ मनोरंजन का तड़का लगाते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक कई जगहों पर कहानी के भावनात्मक पहलू को और भी मजबूत बनाता है। अब बात करते हैं फिल्म की कमियों की। कुछ जगह कहानी थोड़ी धीमी महसूस हो सकती है और कुछ सीन लंबे लग सकते हैं, लेकिन यदि आप फैमिली ड्रामा पसंद करते हैं तो ये बातें आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। कुल मिलाकर माँ का साया एक ऐसी फिल्म है जो माँ के प्यार, त्याग और परिवार की अहमियत को दिखाने की कोशिश करती है। अगर आप परिवार के साथ बैठकर कोई साफ़ सुथरी और भावनात्मक भोजपुरी फिल्म देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपके लिए एक अच्छा विकल्प है। आप इस फिल्म को अपने पूरे परिवार के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो जाइए अपने नज़दीकी घरों में इस फिल्म को देखिए, सिनेमा घरों में और थिएटर्स में इस फिल्म को देखिए और एंजॉय कीजिए। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि आपने माँ का साया फिल्म देखी है या नहीं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली भोजपुरी मूवी रिव्यू के साथ, फिर एक अगली नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं भोजपुरी फिल्म माँ के साया की, जो हाल ही में रिलीज़ हुई है और दर्शकों के बीच काफ़ी चर्चा में है। अगर आप फैमिली, इमोशन और माँ बेटे के रिश्ते पर आधारित फिल्में पसंद करते हैं तो ये रिव्यू आपके लिए बेस्ट है। दोस्तों, भोजपुरी सिनेमा में अक्सर एक्शन और रोमांस देखने को मिलता है, लेकिन माँ का साया एक ऐसी फिल्म है जो परिवार और माँ के त्याग को केंद्र में रखती है। फिल्म की कहानी एक ऐसे बेटे की इर्द गिर्द घूमती है जिसकी ज़िंदगी में उसकी माँ सबसे बड़ी ताकत होती है। माँ अपने बेटे की खुशी के लिए हर मुश्किल का सामना करती है और हर कदम पर उसका साथ देती है। तो चलिए इस फिल्म की कहानी को शुरू करने से पहले इस फिल्म की कुछ जानकारी लेते हैं कि इस फिल्म में कौन से एक्टर और एक्ट्रेस काम किए हैं, कौन से कलाकार इस फिल्म में काम किए हैं, क्या नाम है उन कलाकारों का। तो ये सारी बातों पे आज हम बात करेंगे। इस फिल्म का नाम है माँ का साया, जो कि भोजपुरी भाषा में इसको प्रसारित किया जाएगा। इस फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो अंजना सिंह, राकेश बाबू, भूपेंद्र सिंह, कंचन मिश्रा, अयाज खान, सीपी भट्ट, निशा सिंह, श्वेता यादव, रिंकू आयुषी, सुरेंद्र कुमार, श्वेता यादव और भी अन्य कलाकार इस फिल्म में काम किए हुए हैं। इस फिल्म की लीड रोल की बात करें तो उस लीड रोल में है अंजना सिंह और राकेश बाबू। इन्हीं दोनों पे इस फिल्म को बनाया गया है, फिल्माया गया है।
इस फिल्म की चाइल्ड आर्टिस्ट की बात करें तो ढोलू और पल्लवी हैं, यानी कि जो अंजना सिंह के जो बेटी या बेटे के रोल में जो बच्चा नज़र आया है उसका नाम है ढोलू। और इस फिल्म की डायरेक्टर की बात करें तो प्रवीण कुमार गुड्डोरी जी हैं। और इस फिल्म की कंसेप्ट जिन्होंने दिया है उनका नाम है संदीप सिंह। इस फिल्म की राइटर सत्येंद्र सिंह हैं और इस फिल्म की म्यूज़िक डायरेक्टर ओम झा। इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफर की बात करें तो महेंद्र मैगटी जी हैं, जिनको प्यार से लोग माही बोलते हैं। इस फिल्म की कोरियोग्राफर की बात करें तो प्रवीण सैलर जी हैं और आर्ट डायरेक्टर श्रीवा जायसवाल। इस फिल्म की प्रोड्यूसर संदीप सिंह और अथर्व सिंह हैं। इसका जो ट्रेलर है B4U चैनल पर रिलीज़ किया गया है। तो ये थी इस फिल्म की कुछ मुख्य जानकारी कि इस फिल्म में किन्होंने काम किया है। तो चलिए बढ़ते हैं इस फिल्म की कहानी की तरफ कि इस फिल्म की क्या कहानी है। ये कहानी एक ऐसे परिवार से शुरू होती है जिसमें अंजना सिंह होती हैं। और अंजना सिंह की जो शादी होती है वो राकेश बाबू से होती है। और वो दुल्हन बनकर जब अपने ससुराल आती है तो उनका जो ससुराल होता है वो थोड़े से पैसों की लोभी होता है। उनसे हमेशा दहेज की मांग करता है लोग कि तुम कुछ नहीं लेकर आई हो अपने मायके से, खाली हाथ लेकर आई हो। जिस वजह से उन्हें अपने सास, ननद, ससुर, देवर जो भी उनके परिवार में लोग होते हैं उनसे ताना सुनने को हमेशा मिलता है। लेकिन वो हर दिन इस चीज़ को इग्नोर करती हैं और लाइफ में आगे बढ़ती हैं। लेकिन फिर क्या होता है, ये जो उनके ससुराल वाले होते हैं यानी इनके जो पति, उनके सामने बिल्कुल अच्छे बनने का दिखावा करते हैं कि देखो मैं तुम्हारे पत्नी को कितना मानता हूँ। उस परिवार में सिर्फ इनके पति ही ऐसे होते हैं जो कि रिश्तों को मान सम्मान करते हैं और वो अपने पत्नी से बहुत प्यार करते हैं। और वो बिल्कुल बेखबर होते हैं कि उनके घर का लोग इतना लोभी है जो उनको पैसों के लेकर उनकी पत्नी को प्रताड़ित कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है। इन सारी बातों से वो बेखबर होते हैं। अंजना सिंह के साथ घरेलू हिंसा चालू हो जाता है। वो खाना बनाने जाती है तो कभी उनका हाथ दाग दिया जाता है गरम चीज़ों से, तो कभी उनको मारा जाता है, तो कभी पीटा जाता है। ये सब चीज़ें जब भी उनके पति पूछते हैं तो वो झूठ बोल देती है डर की वजह से कि बस मैं कहीं गिर गई थी या फिसल गई थी। लेकिन फिर क्या, एक दिन वो डिसाइड करती हैं कि अब नहीं, अब हम अपने पति को सारे सच्चाई बता देंगे कि उनके घर वाले बहुत बुरे हैं। वो जैसे उनके सामने बनते हैं वैसे हैं नहीं, बस वो पैसों के लोभी हैं। फिर वो क्या अपने जो भी चीज़ें होती हैं जब मन बना लेती हैं कि अब सबूत दिखाएंगे। लेकिन एक बार उससे पहले, सबूत दिखाने से पहले वो अपने पति को बताने की कोशिश करती हैं। तो उनके जो पति होते हैं राकेश बाबू, वो बिल्कुल गुस्सा जाते हैं और बोलते हैं कि तुम मेरे फैमिली के बारे में ऐसे कैसे बोल सकती हो, क्योंकि उनको बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि उनके जो परिवार है उनके साथ गलत कर भी सकते हैं। तो बिल्कुल इस चीज़ को नकार देते हैं। तो ये सारी बातें उनके जो ननद और सास को पता चलता है कि वो अपने पति को बताने की कोशिश की है लेकिन वो नकार दिए हैं। इस अपने पत्नी पर उनको भरोसा नहीं, तो और भी वो डेंजर हो जाती है लोग। अब और भी वो बिना डर के उन्हें और परेशान करने लगती हैं लोग। फिर क्या होता है कि अंजना सिंह सबूत के तौर पे वो फ़ोन में कुछ चीज़ें रिकॉर्ड कर लेती हैं। जब इनको मारा जाता है, डांटा जाता है या जान से मारने की धमकी दी जाती है, तो ये सारी चीज़ें वो सबूत के तौर पे फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेती हैं। और जब एक दिन उन पे हाथ उठा रही थी उनकी जो सासू माँ है, तो वो गुस्सा में बोल देती है कि आप सबकी काली करतूतें इस फ़ोन में रिकॉर्ड है, अब मुझे हल्के में लेने की कोशिश मत कीजिएगा लोग। अब हम आज इनसे हम सारी बातें बता देंगे। यानी वो अपने पति से सारी बातें बताने के लिए वो बोलती हैं। फिर क्या होता है कि छीना झपटी में कि नहीं फ़ोन दो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। अंजना सिंह को उनके जो देवर, उनके सास, ननद और देवरानी जो होती हैं, सभी मिलकर धक्का दे देता है लोग। और जो धक्का के कारण वो दीवार से जाके टकरा जाती हैं और उनके सिर पे काफ़ी चोट आ जाती है, जिस वजह से उनकी मौत हो जाती है। उस मौत से पहले वो माँ बनने वाली होती हैं।
और उनकी एक छोटी सी बच्ची भी होती है, और अपने छोटी सी बच्ची को लेकर और वो अपनी लड़ाई लड़ रही होती है। लेकिन इसी बीच क्या होता है कि उनकी मौत हो जाती है और बच्ची जो होती है बिन माँ की हो जाती है। यहाँ पे जब उनके सास ससुर जो भी होते हैं, जब उनको पता चलता है कि इसकी जान चली गई है, तो वो लोग क्या करता है लोग कि उनकी लाश को ठिकाने लगाता है लोग, और उनको ले जाके आंगन में घर के पीछे दफन कर देता है लोग, और उनके साथ उस फ़ोन को भी दफन कर देता है। लेकिन क्योंकि उस फ़ोन में लॉक लगा था, जिस वजह से वो लोग डिलीट नहीं कर पा रहे थे, तो वो लोग फ़ोन को भी दफन कर देता है लोग उसी में। इधर जो इनकी माँ होती है, इनकी जो बच्चे होती है वो बिन माँ की हो जाती है। तो ये लोग उसको हमेशा कभी खाना नहीं देते, बहुत परेशान करते हैं लोग। जब इनके पति इनके घर आए तब इनको पूछा लो, जब वो पूछे अपने पत्नी के बारे में क्यों कहाँ है, अंजना सिंह कहाँ है, तो वो झूठ बोल देती हैं लोग कि देखो वो कैसी माँ है, अपने छोटी सी बच्ची दूध मुँह बच्ची को छोड़ के किसी के साथ चली गई, कहीं चली गई, जिस वजह से उनके मन में अपने पत्नी के लिए नफ़रत हो जाता है। और कभी वो जानने के बारे में कुछ सच्चाई जानने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि उन्हें लगता था कि अंजना सिंह किसी और के साथ उनको धोखा देकर अपने बच्ची को छोड़ के चली गई हैं, इसलिए कभी वो सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की है। फिर अब आती है बच्चों की पे बात। अब जो भी होता है, ये लोग तो पैसों के लोभी हैं, तो वो लोग अंजना सिंह को तो अपने रास्ते से हटा दिए थे। अब बच्ची इनके रास्ते में आ रही थी, तो उसे अब हटाना चाहते थे अपने रास्ते से। कभी उनको खाना नहीं देना, तो कभी धूप में छोड़ देना, तो ऐसी ऐसी हरकतें करते थे। फिर क्या होता है कि अंजना सिंह की मौत हो जाने के बावजूद भी उनकी जो साया होता है, यानी उनकी जो परछाई, आम भाषा में बोल सकते हैं आत्मा, तो वो अपने बेटी के उससे हमेशा मिलने आता है। यानी आती हैं, वो आत्मा के रूप में आती हैं और अपनी बेटी को प्यार लाड दुलार सब करती है, खाना खिलाना, सब चीज़ें, उनको हर मुसीबत से बचाना, अपने बच्चे को बचाती है। इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है कि कैसे हो रहा है, ये मर क्यों नहीं रही है, छोटी सी बच्ची मर क्यों नहीं रही है। फिर जब कुछ होता है, जब इन लोगों को शक होता है कि कोई घर में आत्मा है, तो ये ओझा इस सबको बुलाता है लोग, गुरु को बुलाता है लोग कि इनको बस में किया जा सके। लेकिन वो फिर भी बस में नहीं होती हैं। वो अपने और बोलती है, गुस्सा कर बिल्कुल सामने आ जाती है, गुस्सा कर बोलती हैं कि तुम सब मुझे तो मार दिया, लेकिन मेरे बच्चे को तुम लोग कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए वापस आई हूँ, इस वजह से तुम सब मेरे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो ये गुरु भी हार कर चला जाता है। तब उसके बाद ये अपने जितने भी सास ससुर जो भी इनके साथ जो भी गलत किया था, सबको वो बहुत वो भी वैसे सेम टर्चर करते, जो इनके साथ किया था वो सब वो करती है। फिर आता है कि अपने आप को सही साबित करने की, तो वो अपने पति को हिंट देती है। अचानक उनके पति घर के पीछे जब टहल रहे होते हैं, तो उनको वो कुदाल मिल जाता है, जिससे वो मिट्टी खोदकर उनको दफन किया गया था। तो जब वो वहाँ खोदते हैं तो उनको देखते हैं कि एक पुराना सा कंकाल है, और उस कंकाल के साथ वो फ़ोन मिला, जिस फ़ोन में सारी सबूत थी। वो सारी सबूत तो उनके पति देख लेते हैं और जान जाते हैं कि इनके घर वाले कितने बुरे हैं, और इनके पति को इनकी पत्नी की जान लिए हैं। तो वो सारे लोग जेल में चले जाते हैं। फिर उनके जो पत्नी होती हैं, वो उनकी दूसरी शादी करने के लिए बोलती हैं कि अब आप दूसरी शादी कर सकते हैं, अब हम मुक्त हो गए हैं। तो दूसरी करने के लिए राज़ी नहीं होते हैं, तो फिर भी वो मना लेती हैं। उनकी जो जुड़वा बहन होती है, सेम अंजना की जैसी दिखती है, तो उनसे शादी करा देती हैं और अपनी सारी रीति रिवाज रस्मों रिवाज से मुक्त हो जाती हैं, और वो वापस उनको मुक्ति मिल जाती है, वो चली जाती है। तो ये ऐसे कहानी है, ये एक माँ की कहानी है कि माँ शब्द ऐसा है कि वो जीते जी तो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है, वो मर जाने के बाद भी अपने बच्चों से दूर नहीं होती है। तो ये कहानी है कि माँ से बड़ा योद्धा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। तो ये एक बहुत भावुक फ़िल्म है। इस फिल्म में बहुत अच्छी चीज़ें दिखाई गई है कि एक माँ अपने बच्चों के लिए कैसे लड़ रही है, मौत से भी लड़ गई, मौत के बाद भी वो लड़ रही है। तो माँ ऐसे ही है। ये फिल्म बहुत अच्छी है, आप इस फिल्म को अपने पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं।
दोस्तों, भोजपुरी सिनेमा में अक्सर एक्शन और रोमांस देखने को मिलता है, लेकिन माँ का साया एक ऐसी फिल्म है जो परिवार और माँ के त्याग को केंद्र में रखती है। फिल्म की कहानी एक ऐसे बच्चे के इर्द गिर्द घूम रही है जिसकी ज़िंदगी में उसकी माँ सबसे बड़ी ताकत होती है। माँ अपने बेटी की खुशी के लिए हर मुश्किल का सामना करती है और हर कदम पर उसका साथ देती है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका इमोशनल कंटेंट है। कई ऐसे सीन हैं जो आपको भावुक कर सकते हैं। माँ और बच्चे के बीच दिखाए गए प्यार और विश्वास की कहानी को और भी मजबूत बनाता है। निर्देशक ने कोशिश की है कि दर्शक फिल्म से खुद को जोड़ सके और काफ़ी हद तक वो इसमें सफल भी नज़र आते हैं। अगर एक्टिंग की बात करें तो कलाकारों ने अपने अपने किरदारों को अच्छी तरह से निभाया है। खासकर माँ के किरदार में नज़र आई अभिनेत्री ने शानदार अभिनय किया है। उनके चेहरे के भाव और संवाद कहानी में जान डाल देते हैं। वहीं मुख्य अभिनेता ने भी अपने किरदार के साथ न्याय करने की कोशिश की है। फिल्म के गाने भी कहानी के अनुसार रखे गए हैं। कुछ गाने भावुक कर देते हैं तो कुछ मनोरंजन का तड़का लगाते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक कई जगहों पर कहानी के भावनात्मक पहलू को और भी मजबूत बनाता है। अब बात करते हैं फिल्म की कमियों की। कुछ जगह कहानी थोड़ी धीमी महसूस हो सकती है और कुछ सीन लंबे लग सकते हैं, लेकिन यदि आप फैमिली ड्रामा पसंद करते हैं तो ये बातें आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। कुल मिलाकर माँ का साया एक ऐसी फिल्म है जो माँ के प्यार, त्याग और परिवार की अहमियत को दिखाने की कोशिश करती है। अगर आप परिवार के साथ बैठकर कोई साफ़ सुथरी और भावनात्मक भोजपुरी फिल्म देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपके लिए एक अच्छा विकल्प है। आप इस फिल्म को अपने पूरे परिवार के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो जाइए अपने नज़दीकी घरों में इस फिल्म को देखिए, सिनेमा घरों में और थिएटर्स में इस फिल्म को देखिए और एंजॉय कीजिए। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि आपने माँ का साया फिल्म देखी है या नहीं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली भोजपुरी मूवी रिव्यू के साथ, फिर एक अगली नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं भोजपुरी फिल्म माँ के साया की, जो हाल ही में रिलीज हुई है और दर्शकों के बीच काफ़ी चर्चा में है। अगर आप फैमिली, इमोशन और माँ बेटे के रिश्ते पर आधारित फिल्में पसंद करते हैं तो ये रिव्यू आपके लिए बेस्ट है। दोस्तों, भोजपुरी सिनेमा में अक्सर एक्शन और रोमांस देखने को मिलता है, लेकिन माँ का साया एक ऐसी फिल्म है जो परिवार और माँ के त्याग को केंद्र में रखती है। फिल्म की कहानी एक ऐसे बेटे की इर्द गिर्द घूमती है जिसकी ज़िंदगी में उसकी माँ सबसे बड़ी ताकत होती है। माँ अपने बेटे की खुशी के लिए हर मुश्किल का सामना करती है और हर कदम पर उसका साथ देती है। तो चलिए इस फिल्म की कहानी को शुरू करने से पहले इस फिल्म की कुछ जानकारी लेते हैं कि इस फिल्म में कौन से एक्टर और एक्ट्रेस काम किए हैं, कौन से कलाकार इस फिल्म में काम किए हैं, क्या नाम है उन कलाकारों का। तो ये सारी बातों पे आज हम बात करेंगे। इस फिल्म का नाम है माँ का साया, जो कि भोजपुरी भाषा में इसको प्रसारित किया जाएगा। इस फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो अंजना सिंह, राकेश बाबू, भूपेंद्र सिंह, कंचन मिश्रा, अयाज खान, सीपी भट्ट, निशा सिंह, श्वेता यादव, रिंकू आयुषी, सुरेंद्र कुमार, श्वेता यादव और भी अन्य कलाकार इस फिल्म में काम किए हुए हैं। इस फिल्म की लीड रोल की बात करें तो उस लीड रोल में है अंजना सिंह और राकेश बाबू। इन्हीं दोनों पे इस फिल्म को बनाया गया है, फिल्माया गया है। इस फिल्म की चाइल्ड आर्टिस्ट की बात करें तो ढोलू और पल्लवी हैं, यानी कि जो अंजना सिंह के जो बेटी या बेटे के रोल में जो बच्चा नज़र आया है उसका नाम है ढोलू। और इस फिल्म की डायरेक्टर की बात करें तो प्रवीण कुमार गुड्डोरी जी हैं और इस फिल्म की कंसेप्ट जिन्होंने दिया है उनका नाम है संदीप सिंह। इस फिल्म की राइटर सत्येंद्र सिंह हैं और इस फिल्म की म्यूज़िक डायरेक्टर ओम झा। इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफर की बात करें तो महेंद्र मैगटी जी हैं
जिनको प्यार से लोग माही बोलते हैं। इस फिल्म की कोरियोग्राफर की बात करें तो प्रवीण सैलर जी हैं और आर्ट डायरेक्टर श्रीवा जायसवाल। इस फिल्म की प्रोड्यूसर संदीप सिंह और अथर्व सिंह हैं। इसका जो ट्रेलर है B4U चैनल पर रिलीज़ किया गया है। तो ये थी इस फिल्म की कुछ मुख्य जानकारी कि इस फिल्म में किन्होंने काम किया है। तो चलिए बढ़ते हैं इस फिल्म की कहानी की तरफ कि इस फिल्म की क्या कहानी है। ये कहानी एक ऐसे परिवार से शुरू होती है जिसमें अंजना सिंह होती हैं और अंजना सिंह की जो शादी होती है वो राकेश बाबू से होती है और वो दुल्हन बनकर जब अपने ससुराल आती है तो उनका जो ससुराल होता है वो थोड़े से पैसों की लोभी होता है। उनसे हमेशा दहेज की मांग करता है लोग कि तुम कुछ नहीं लेकर आई हो अपने मायके से, खाली हाथ लेकर आई हो, जिस वजह से उन्हें अपने सास ननद ससुर देवर जो भी उनके परिवार में लोग होते हैं उनसे ताना सुनने को हमेशा मिलता है। लेकिन वो हर दिन इस चीज़ को इग्नोर करती हैं और लाइफ में आगे बढ़ती हैं। लेकिन फिर क्या होता है, ये जो उनके ससुराल वाले होते हैं यानी इनके जो पति, उनके सामने बिल्कुल अच्छे बनने का दिखावा करते हैं कि देखो मैं तुम्हारे पत्नी को कितना मानता हूँ। उस परिवार में सिर्फ इनके पति ही ऐसे होते हैं जो कि रिश्तों को मान सम्मान करते हैं और वो अपने पत्नी से बहुत प्यार करते हैं और वो बिल्कुल बेखबर होते हैं कि उनके घर का लोग इतना लोभी है जो उनको पैसों के लेकर उनकी पत्नी को प्रताड़ित कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है। इन सारी बातों से वो बेखबर होते हैं। अंजना सिंह के साथ घरेलू हिंसा चालू हो जाता है। वो खाना बनाने जाती है तो कभी उनका हाथ दाग दिया जाता है गरम चीज़ों से, तो कभी उनको मारा जाता है, तो कभी पीटा जाता है। ये सब चीज़ें जब भी वो उनके पति पूछते हैं तो वो झूठ बोल देती है डर की वजह से कि बस मैं कहीं गिर गई थी या फिसल गई थी। लेकिन फिर क्या एक दिन वो डिसाइड करती हैं कि अब नहीं, अब हम अपने पति को सारे सच्चाई बता देंगे कि उनके घर वाले बहुत बुरे हैं। वो जैसे उनके सामने बनते हैं वैसे हैं नहीं, बस वो पैसों के लोभी हैं। फिर वो क्या अपने जो भी चीज़ें होती हैं जब मन बना लेती हैं कि अब सबूत दिखाएंगे। लेकिन एक बार उससे पहले, सबूत दिखाने से पहले वो अपने पति को बताने की कोशिश करती हैं। तो उनके जो पति होते हैं राकेश बाबू, वो बिल्कुल गुस्सा जाते हैं और बोलते हैं कि तुम मेरे फैमिली के बारे में ऐसे कैसे बोल सकती हो, क्योंकि उनको बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि उनके जो परिवार है उनके साथ गलत कर भी सकते हैं। तो बिल्कुल इस चीज़ को नकार देते हैं। तो ये सारी बातें उनके जो ननद और सास को पता चलता है कि वो अपने पति को बताने की कोशिश की है लेकिन वो नकार दिए हैं। इस अपने पत्नी पर उनको भरोसा नहीं, तो और भी वो डेंजर हो जाती है लोग। अब और भी वो बिना डर के उन्हें और परेशान करने लगती हैं लोग। फिर क्या होता है कि अंजना सिंह सबूत के तौर पे वो फ़ोन में कुछ चीज़ें रिकॉर्ड कर लेती हैं। जब इनको मारा जाता है, डांटा जाता है या जान से मारने की धमकी दी जाती है, तो ये सारी चीज़ें वो सबूत के तौर पे फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेती हैं। और जब एक दिन उन पे हाथ उठा रही थी उनकी जो सासू माँ है, तो वो गुस्सा में बोल देती है कि आप सबकी काली करतूतें इस फ़ोन में रिकॉर्ड है, अब मुझे हल्के में लेने की कोशिश मत कीजिएगा लोग। अब हम आज इनसे हम सारी बातें बता देंगे। यानी वो अपने पति से सारी बातें बताने के लिए वो बोलती हैं। फिर क्या होता है कि छीना झपटी में कि नहीं फ़ोन दो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। अंजना सिंह को उनके जो देवर, उनके सास ननद और देवरानी जो होती है, सभी मिलकर धक्का दे देता है लोग, और जो धक्का के कारण वो दीवार से जाके टकरा जाती हैं और उनके सिर पे काफ़ी चोट आ जाती है, जिस वजह से उनकी मौत हो जाती है। उस मौत से पहले वो माँ बनने वाली होती हैं और उनकी एक छोटी सी बच्ची भी होती है और अपने छोटी सी बच्ची को लेकर वो अपनी लड़ाई लड़ रही होती है। लेकिन इसी बीच क्या होता है कि उनकी मौत हो जाती है और बच्ची जो होती है बिन माँ की हो जाती है। यहाँ पे जब उनके सास ससुर जो भी होते हैं, जब उनको पता चलता है कि इसकी जान चली गई है, तो वो लोग क्या करता है लोग कि उनकी लाश को ठिकाने लगाता है लोग और उनको ले जाके आंगन में घर के पीछे दफन कर देता है लोग।
और उनके साथ उस फ़ोन को भी दफन कर देता है, लेकिन क्योंकि उस फ़ोन में लॉक लगा था, जिस वजह से वो लोग डिलीट नहीं कर पा रहे थे, तो वो लोग फ़ोन को भी दफन कर देता है लोग उसी में। इधर जो इनकी माँ होती है, इनकी जो बच्चे होती है वो बिन माँ की हो जाती है, तो ये लोग उसको हमेशा कभी खाना नहीं देते, बहुत परेशान करते हैं लोग। जब इनके पति इनके घर आए तब इनको पूछा लो, जब वो पूछे अपने पत्नी के बारे में, क्यों कहाँ है अंजना सिंह कहाँ है, तो वो झूठ बोल देती हैं लोग कि देखो वो कैसी माँ है, अपने छोटे से बच्ची दूध मुँह बच्ची को छोड़ के किसी के साथ चली गई, कहीं चली गई, जिस वजह से उनके मन में अपने पत्नी के लिए नफ़रत हो जाता है। और कभी वो जानने के बारे में कुछ सच्चाई जानने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि उन्हें लगता था कि अंजना सिंह किसी और के साथ उनको धोखा देकर अपने बच्ची को छोड़ के चली गई हैं, इसलिए कभी वो सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की है। फिर अब आती है बच्चों की पे बात। अब जो भी होता है, ये लोग तो पैसों के लोभी हैं, तो वो लोग अंजना सिंह को तो अपने रास्ते से हटा दिए थे। अब बच्ची इनके रास्ते में आ रही थी, तो उसे अब हटाना चाहते थे अपने रास्ते से। कभी उनको खाना नहीं देना, तो कभी धूप में छोड़ देना, तो ऐसी ऐसी हरकतें करते थे। फिर क्या होता है कि अंजना सिंह की मौत हो जाने के बावजूद भी उनकी जो साया होता है, यानी उनकी जो परछाई, आम भाषा में बोल सकते हैं आत्मा, तो वो अपने बेटी के उससे हमेशा मिलने आता है। यानी आती हैं, वो आत्मा के रूप में आती हैं और अपनी बेटी को प्यार लाड दुलार सब करती है, खाना खिलाना, सब चीज़ें, उनको हर मुसीबत से बचाना, अपने बच्चे को बचाती है। इन लोग को कुछ समझ में नहीं आता है कि कैसे हो रहा है, ये मर क्यों नहीं रही है, छोटी सी बच्ची मर क्यों नहीं रही है। फिर जब कुछ होता है, जब इन लोग को शक होता है कि कोई घर में आत्मा है, तो ये ओझा इस सबको बुलाता है लोग, गुरु को बुलाता है लोग, कि इनको बस में किया जा सके। लेकिन वो फिर भी बस में नहीं होती हैं। वो अपने और बोलती है, गुस्सा कर, बिल्कुल सामने आ जाती है, गुस्सा कर बोलती हैं कि तुम सब मुझे तो मार दिया, लेकिन मेरे बच्चे को तुम लोग कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए वापस आई हूँ, इस वजह से तुम सब मेरे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो ये गुरु भी हार कर चला जाता है। तब उसके बाद ये अपने जितने भी सास ससुर जो भी इनके साथ जो भी गलत किया, तो सबको वो बहुत वो भी वैसे सेम टर्चर करते, जो इनके साथ किया था वो सब वो करती है। फिर आता है कि अपने आप को सही साबित करने की, तो वो अपने पति को हिंट देती है। अचानक उनके पति घर के पीछे जब टहल रहे होते हैं, तो उनको वो कुदाल मिल जाता है, जिससे वो मिट्टी खोदकर उनको दफन किया गया था। तो जब वो वहाँ खोदते हैं, तो उनको देखते हैं कि एक पुराना सा कंकाल है, और उस कंकाल के साथ वो फ़ोन मिला, जिस फ़ोन में सारी सबूत थी। वो सारी सबूत तो उनके पति देख लेते हैं और जान जाते हैं कि इनके घर वाले कितने बुरे हैं, और इनके पति को इनकी पत्नी की जान लिए हैं। तो वो सारे लोग जेल में चले जाते हैं। फिर उनके जो पत्नी होती हैं, वो उनकी दूसरी शादी करने के लिए बोलती हैं कि अब आप दूसरी शादी कर सकते हैं, अब हम मुक्त हो गए हैं। तो दूसरी करने के लिए राज़ी नहीं होते हैं, तो फिर भी वो मना लेती हैं। उनकी जो जुड़वा बहन होती है, सेम अंजना की जैसी दिखती हैं, तो उनसे शादी करा देती हैं और अपनी सारी रीति रिवाज रस्मों रिवाज से मुक्त हो जाती हैं, और वो वापस उनको मुक्ति मिल जाती, तो वो चली जाती है। तो ये ऐसे कहानी है, ये एक माँ की कहानी है कि माँ शब्द ऐसा है कि वो जीते जी तो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है, वो मर जाने के बाद भी अपने बच्चों से दूर नहीं होती है। तो ये कहानी है कि माँ से बड़ा योद्धा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। तो ये एक बहुत भावुक फ़िल्म है। इस फिल्म में बहुत अच्छी चीज़ें दिखाई गई है कि एक माँ अपने बच्चों के लिए कैसे लड़ रही है, मौत से भी लड़ गई, मौत के बाद भी वो लड़ रही है। तो माँ ऐसे ही है। ये फिल्म बहुत अच्छी है, आप इस फिल्म को अपने पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। दोस्तों, भोजपुरी सिनेमा में अक्सर एक्शन और रोमांस देखने को मिलता है, लेकिन माँ का साया एक ऐसी फिल्म है जो परिवार और माँ के त्याग को केंद्र में रखती है। फिल्म की कहानी एक ऐसे बच्चे के इर्द गिर्द घूम रही है जिसकी ज़िंदगी में उसकी माँ सबसे बड़ी ताकत होती है। माँ अपने बेटी की खुशी के लिए हर मुश्किल का सामना करती है और हर कदम पर उसका साथ देती है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका इमोशनल कंटेंट है।
कई ऐसे सीन हैं जो आपको भावुक कर सकते हैं। माँ और बच्चे के बीच दिखाया गया प्यार और विश्वास की कहानी को और भी मजबूत बनाता है। निर्देशक ने कोशिश की है कि दर्शक फिल्म से खुद को जोड़ सके और काफ़ी हद तक वो इसमें सफल भी नज़र आते हैं। अगर एक्टिंग की बात करें तो कलाकारों ने अपने अपने किरदारों को अच्छी तरह से निभाया है। खासकर माँ के किरदार में नज़र आई अभिनेत्री ने शानदार अभिनय किया है। उनके चेहरे के भाव और संवाद कहानी में जान डाल देते हैं। वहीं मुख्य अभिनेता ने भी अपने किरदार के साथ न्याय करने की कोशिश की है। फिल्म के गाने भी कहानी के अनुसार रखे गए हैं। कुछ गाने भावुक कर देते हैं तो कुछ मनोरंजन का तड़का लगाते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक कई जगहों पर कहानी के भावनात्मक पहलू को और भी मजबूत बनाता है। अब बात करते हैं फिल्म की कमियों की। कुछ जगह कहानी थोड़ी धीमी महसूस हो सकती है और कुछ सीन लंबे लग सकते हैं, लेकिन यदि आप फैमिली ड्रामा पसंद करते हैं तो ये बातें आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। कुल मिलाकर माँ का साया एक ऐसी फिल्म है जो माँ के प्यार, त्याग और परिवार की अहमियत को दिखाने की कोशिश करती है। अगर आप परिवार के साथ बैठकर कोई साफ़ सुथरी और भावनात्मक भोजपुरी फिल्म देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपके लिए एक अच्छा विकल्प है। आप इस फिल्म को अपने पूरे परिवार के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो जाइए अपने नज़दीकी घरों में इस फिल्म को देखिए, सिनेमा घरों में और थिएटर्स में इस फिल्म को देखिए और एंजॉय कीजिए। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि आपने माँ का साया फिल्म देखी है या नहीं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली भोजपुरी मूवी रिव्यू के साथ, फिर एक अगली नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।